राधे राधे, हरे हरे कृष्णा, जय जिनेन्द्र। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। बहुत सारे लोगों को या फिर स्पेशली एस्ट्रोलॉजर्स को आप बोलते हुए सुनेंगे राहु केतु शनि, राहु केतु शनि। सभी लोग एक ही बात करते हैं कि राहु केतु और शनि जो होते हैं कुंडली के अंदर अल्ट्रा मेलिफिक्स होते हैं और जीवन के अंदर आपको पीड़ा देते हैं। और कुछ हद तक ये बात सही भी है, क्योंकि शनि देवता जहां पर भी बैठेंगे वहां पर आपको ड्राई बना देंगे, वहां पर आपके इमोशंस खत्म हो जाएंगे। ये आप पूछिए जिसके शनिदेव कैंसर के अंदर बैठे हैं, क्या वो इमोशन फील कर पाता है? उसी तरीके से किसी के अगर शनिदेव बैठ चुके हैं कैप्रिकॉन के अंदर, तो आप देखिए कि कर्म करते टाइम ऐसे इंसान को रूड होना पड़ता है, कर्म करते टाइम ऐसे इंसान को थोड़ा सा हार्टलेस होना पड़ता है। यहां पर वो इमोशन को बीच में नहीं लेकर आ सकता। तो प्रोफेशन के अंदर जो इमोशन है वो सूख जाते हैं। प्रोफेशन के अंदर दिल पर पत्थर रखकर डिसीजंस आपको लेने पड़ेंगे। कई बार ना पसंद आते हुए भी एक काम को बड़े लंबे समय तक करना पड़ेगा, फिर ही आपको महारत हासिल होगी। यह है शनि देवता की बेसिक ट्रेट, बेसिक कैपेसिटी। उसी तरीके से केतु देवता जहां पर भी बैठे हैं आपकी कुंडली के अंदर, आपको वहां पर सेटिस्फैक्शन लाना पड़ेगा ग्रेटफुल होकर। ग्रेटफुल कोई इंसान देखिए दिल से ना तब भी होता है जब उसके साथ कुछ अच्छा हो रहा हो, और अगर ग्रेटफुलनेस अंदर से लेकर आनी पड़े ना, तो इसका मतलब आप केतु की जो स्कैरसिटी है उसको फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हो। अब आप पूछिए जिसका केतु 7th हाउस के अंदर बैठा है, वो अगर रिलेशनशिप को स्पिरिचुअली नहीं लेगा, अगर रिलेशनशिप के अंदर वो वही राहु की चीजें खोजने की कोशिश करेगा, तो वो दुखी हो जाएगा। तो जीवन के अंदर कोई स्कैरसिटी आएगी, तभी कोई स्पिरिचुअलिटी हिट होगी और तभी जाकर आपके काम बनेंगे। उसी तरीके से राहु जो है ना, ये एक ऐसा मायावी ग्रह है जो आपके जीवन के अंदर इतनी उथल पुथल मचा रहा है, बट उतना ही आपके जीवन के अंदर इंपॉर्टेंट भी है। अगर आप इसके कार्मिक डेट को पूरा नहीं करते हो, तो आप चाहे जो मर्जी कर लो, आप इस जन्म के अंदर तो मोक्ष मिलने से रहा, या इस जन्म के अंदर बेसिकली शांति तो आपको मिलने से रही। राहु की बहुत सारी खास बातें हैं, इसीलिए आज हम राहु को डिस्कस करेंगे और पेंडिंग कर्मा को देखने की कोशिश करेंगे राहु के पर्टिकुलर साइंस के हिसाब से। अब आप देखिए कि बहुत सारे लोगों को आपने बोलते हुए सुना होगा कि मैंने रेमेडी करके देख ली, मैं यहां चला गया, मैं वहां चला गया, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, तो भी मुझे किसी भी चीज का कोई सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है। अगर मेडिटेशन हर चीज का सोल्यूशन होता, तो आज हम सारे लोग योगी होते और भोगी नहीं होते। जब तक आप राहु जिस साइन के अंदर बैठा है उस पर्टिकुलर साइन का कार्मिक डेट कंप्लीट नहीं कर लेते, या उस कार्मिक डेट पर जब तक आप काम नहीं कर लेते या राहु को अपने जीवन के अंदर उतार नहीं लेते ना, तब तक मन के अंदर शांति नहीं आ पाएगी, तब तक मन के अंदर वो फीलिंग नहीं आ पाएगी कि आपको कुछ मिला है या आप सेटिस्फाइड फील कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए पहले राहु को समझना बहुत जरूरी है। तो राहु को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं राहु को। सो बेसिकली आपको समझना यह है कि राहु एक ग्रह नहीं है, राहु एक प्लेसमेंट है, राहु एक जगह का नाम है, राहु एक ग्रह का नाम नहीं है। जैसे मंगल ग्रह है जिसको आप देख सकते हो, बृहस्पति ग्रह है जिसको आप देख सकते हो, शनि देवता ग्रह है, आप देख सकते हो इन ग्रहों को। राहु देवता एक प्लेसमेंट का नाम है, और वो प्लेसमेंट डिराइव करता है आपका चंद्रमा, यानी कि आपकी फीलिंग। इसीलिए राहु से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, राहु से रिलेटेड जितनी भी डिसऑर्डर्स हैं, या तो वो भूतों से रिलेटेड है, स्पिरिट्स से रिलेटेड है, क्योंकि आप स्पिरिट्स को देख नहीं सकते, या तो आपके फीलिंग्स से रिलेटेड है, जो आगे जाकर कहीं ना कहीं आपके बॉडी के ऊपर फिजिकल इंपैक्ट क्रिएट कर सकती हैं। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे कि राहु के कॉम्बिनेशंस कुछ होते हैं जिसको आप बोलते हैं इंसान को कैंसर होने की संभावना यहां पर बनती है। अब इसी चीज पर जब डिटेल के अंदर रिसर्च किया गया, तो लोगों ने क्या कहा कि जब इंसान गुस्से को बहुत लंबे समय तक सप्रेस करके रखता है, अपने मन के अंदर दबा कर रखता है, तब इंसान को कैंसर होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो गुस्सा ये क्या है? क्या गुस्सा दुकान पर बिक रहा है 20 रुपए किलो, 50 रुपए किलो? गंदा जोक था, पर क्या दुकान पर गुस्सा बिक रहा है? नहीं बिक रहा है। गुस्सा एक फीलिंग है, और वो फीलिंग जो है वो चंद्रमा से आती है, और उसी के आसपास एक प्लेसमेंट है जो कि है राहु और केतु। तो ये जो भी ग्रह होता है ना, ये छाया ग्रह जो भी है, ये क्लियर बताते हैं कि ये साइकोसोमैटिक डिजीजेस का कहीं ना कहीं कारक है। कि पहले ये आपकी फीलिंग्स को खराब करते हैं, और फीलिंग्स जब आपकी खराब हो जाए, जब आप उस कार्मिक डेट पर काम ना करो, फिर कब वो फीलिंग्स आपकी बॉडी के अंदर उतर जाती हैं, और बॉडी के अंदर उतरने के बाद में कब वो एक फिजिकल स्वरूप ले लेती है, हमें पता भी नहीं चल पाता। दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो राहु के लिए सबसे समझना आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जब आप राहु के अंदर चेंजेस लेकर आते हो, जब आप इंटरनल चेंजेस लेकर जाते हो ना, वो किससे भी लेकर आ सकते हो आप। मंत्र से, अपने विजडम से, स्पिरिचुअलिटी से, कार्मिक रेमेडीज से, साधना से। बहुत सारे ऐसे स्वरूप हैं जिससे आप बेसिकली अपने आप के अंदर वो चेंजेस लेकर आ सकते हो, और आप उस पैटर्न को बेसिकली ब्रेक कर सकते हो। अब कई बार क्या होता है ना, ये अगर कंजंक्शन के अंदर आकर बैठ गए,
तो ये कार्मिक पैटर्न इतना स्ट्रांग होता है किसी के भी कुंडली के अंदर कि ये जनरेशन से चला हुआ आता है। जैसे कि एक एक चार्ट है बेसिकली, और वो चार्ट जब उस बच्चे का आया तो कहते हैं कि ये जो बच्चा है ना, ये एक लड़का है। अभी इसके जो पिताजी है ना, वो भी एक ही बच्चा है। उसके जो दादाजी थे, हर घर में हर एक जनरेशन के अंदर एक ही बच्चा पैदा होता है, दूसरा बच्चा पैदा ही नहीं होता है इनके, और एक ही लड़का पैदा होता है। बाकी लड़कियां पैदा ही नहीं हो पाती, कोई नहीं, सिर्फ एक ही पहला ही पैदा होता है, बस वही है। ये लोग करते जाएं ट्राई, 2 बच्चे अभी तक जनरेशन के अंदर नहीं है किसी। तो कई बार क्या होता है, वो फीलिंग जो होती है ना, वो फीलिंग या तो अधूरी रह जाती है या पूरी हो जाती है, या वो फीलिंग रियल फिजिकल वर्ल्ड में मैनिफेस्ट हो जाती है, और फिर वो कुंडली के अनुसार या फिर वो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होते जाती है। जब तक उसका कार्मिक डेट टूट नहीं जाता, जब तक अष्टम भाव का मालिक लगन से या दशम से संबंध ना बना ले, जब तक अष्टम भाव का मालिक कुंडली के अंदर बृहस्पति से एस्पेक्टेड ना हो, तब तक ये कार्मिक डेट टूट नहीं पाते। और जब तक ये कार्मिक डेट टूट नहीं पाते, इंसान उन्हीं चीजों के थ्रू जाते जाता है। अब हम बात करेंगे राहु इन एरीज। अगर आपके राहु देवता जो हैं वो एरीज राशि के अंदर बैठे हैं, यानी कि 1 नंबर की राशि के अंदर बैठे हैं, तो क्या हो सकता है और क्या कार्मिक डेट होगा, किस तरीके से आप रेमेडीज फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले कुछ बेसिक ट्रेट्स देख लेते हैं। देखिए, राहु का है ना, जहां पर बैठेगा ना वहां पर आपका ध्यान दिलाएगा। राहु जिस भी जगह पर बैठे, उस जगह पर आपका ध्यान केंद्रित हो गया, उस जगह पर आपका कार्मिक डेट अब बंध चुका है। तो ऐसे इंसान जो होते हैं ना, इनका पूरा फोकस अपने आप के ऊपर होता है। ऐसे लोग अपने आप के ऊपर सेल्फ ऑब्सेशन के कारण कहीं ना कहीं अपनी दोस्ती को मैनेज नहीं कर पाते, अपने दोस्ती को कहीं ना कहीं कंटिन्यू नहीं कर पाते। लॉन्ग टर्म फ्रेंड्स ऐसे लोगों का होना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि 2 लोग अगर मिलकर बात कर रहे हैं तो ये इंसान बार बार कई बार अपनी ही बात करने लग जाता है बीच में, और इसको रियलाइज नहीं होता कब सामने वाले के बारे में बात कर रहे थे और यही मेन पॉइंट बन चुका है। ऐसे इंसान को वैलिडेशन की बहुत ज्यादा भूख रहती है। ऐसा जो इंसान होता है, आप देखेंगे इसके फेस के ऊपर, स्पेशली इसके फेस के ऊपर कोई ना कोई आपको मार्क देखने मिलेगा, या कोई ना कोई एक स्पेशल एलिमेंट आपको देखने मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहां पर मंगल एस्पेक्ट कर रहे हैं, स्पेशली क्योंकि मंगल क्या है, वॉर के कारक है, स्कार्स के कारक है, तो आप देखेंगे कि चेहरे के ऊपर आप देखेंगे कोई ना कोई कट होगा। दांतों के ऊपर आपको कुछ ना कुछ दांत आपको टेढ़े मेढ़े देखने मिल सकते हैं, नाक हल्की सी टेढ़ी आपको देखने मिल सकती है, आईब्रो आपको घनी देखने मिल सकती है। कुछ ना कुछ आपको यहां पर स्पेशल फैक्टर जरूर देखने मिलेगा। अब ऐसे इंसान का पेंडिंग कर्मा क्या है? Now this particular person in this particular life has to work on himself. अब यहां पर जस्ट बिकॉज ये एरीज की राशि के अंदर है, ऐसे इंसान का अपनी बॉडी का ख्याल रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार मैंने देखा है, राहु एरीज के अंदर हो, अगर कुंडली के अंदर 11वें भाव का मालिक या फिर बुध अगर खराब हो जाए, तो ये शरीर के साथ एक्सपेरिमेंटेशन करने लग जाते हैं। राहु के अंदर क्या आता है, सारी की सारी प्लास्टिक सर्जरीज जो होती हैं वो राहु के अंदर आती हैं, और राहु एरीज के अंदर आकर बैठा है तो शरीर के अंदर एक्सपेरिमेंटेशन करना कोई फीलिंग को पाने के लिए, क्योंकि राहु किसी चीज का अधूरापन है। तो ऐसे लोग बहुत केसेस के अंदर देखा गया है कि नशे पत्ते में भी पड़ जाते हैं। राहु लगन वाला, सबसे पहले राहु अगर लगन के अंदर आकर बैठा है, लगन और राशि अलग है, हम इस वीडियो के अंदर हम राशि डिस्कस कर रहे हैं। तो राहु अगर लगन के अंदर आकर बैठ जाए, मंगल की राशियों के अंदर, जरूर ऐसा इंसान नशे पत्ते के अंदर पड़ता है। 11वें भाव का मालिक हल्का सा भी अफ्लिक्ट हो जाए तो, और हल्का अफ्लिक्शन हर एक की कुंडली में बेसिक देखने मिलता ही मिलता है। अनलेस एंड अनटिल बृहस्पति षडबल के अंदर बहुत ही अच्छा बैठा हो और कुछ दैविक कृपा हो, फैमिली में कुछ चल रहा हो, तो बात अलग है। नहीं तो मोस्टली केसेस के अंदर आप देखेंगे राहु लगन का अगर 11वें भाव का मालिक खराब है तो नशे पत्ते के अंदर पड़ सकता है। सेम राहु एरीज का जो होता है ना, अपनी बॉडी के साथ एक्सपेरिमेंटेशन के कारण। तो एक केस आपको मैं बताना चाहूंगा, इसके लिए रियल केस है। राहु एरीज, मार्स स्कॉर्पियो। अब ये जो पर्टिकुलर इंसान है, इन्होंने अपनी बॉडी को बनाने के लिए सिरिंजेस लेना शुरू कर दिया। अब जो जिम जाते हैं, देखिए एरीज लगन किसकी है, बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। अब राहु वहां पर आकर बैठ गया तो बॉडी से ऑब्सेशन क्रिएट कर गया कि यहां पर मुझे एक बेस्ट स्टेचर पर जाना है। बट उस बेस्ट स्टेचर के लिए राहु क्या, बेसिकली आपने शॉर्टकट ले लिया। तो उन्होंने क्या लिया, पिल्स लेनी शुरू कर दी, सिरिंजेस लगानी शुरू कर दी। हाथ डोले का साइज इतना बड़ा हो गया, यहां पर शोल्डर है तो एकदम राउंड शोल्डर प्रॉपर तरीके से, बैक है तो ऐसे लग रहा है कि एकदम मतलब ब्रूसली की बैक हो, वैसे टाइप की बैक बना दी उन्होंने। अब बनाने के बाद हुआ क्या ना, प्रॉब्लम कहां पर हो गई, जहां पर केतु बैठा है ना वहां पर प्रॉब्लम हो गई। तो केतु कहां पर बैठा है, केतु बैठा हुआ है लिब्रा के अंदर। लिब्रा किसकी राशि है, सेक्सुअलिटी की राशि है। लिब्रा किसकी राशि है, सेक्सुअलिटी की राशि है। तो प्रॉब्लम कहां पर हो गई, वो अति करने के चक्कर में सेक्सुअलिटी के अंदर यहां पर कहीं ना कहीं छोटी मोटी प्रॉब्लम ऐसे इंसान को देखने मिली है। अब ये मैं आपको क्यों इतना डिटेल के अंदर जाकर बता रहा हूं,
आई एम टेलिंग यू इन डिटेल बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इन दिस जन्म अगर राहु आपका एरीज के अंदर है, आपको नेचुरली अपने बॉडी पर काम करना है, नेचुरली अपने इमोशंस पर काम करना है, नेचुरली अपने ऑब्सेशन पर काम करना है और अपने कंट्रोल पर काम करना है। जब आप चीजों को कंट्रोल करने लग जाओगे, यानी कि राहु ऑब्सेशन देगा कि यार मुझे आज ये काम करना ही है, मुझे ये खाना ही है, मुझे ये नशा करना ही है, मुझे ये काम करना ही है। जब आप उस राहु पर ब्रेक लगाना शुरू कर दोगे ना, जैसे जैसे आप ब्रेक लगाते जाओगे, ये राहु को आप मास्टर करते जाओगे, जैसे जैसे आप मास्टर करते जाओगे इस राहु को, धीरे 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 लाइफ के अंदर सुकून आना शुरू हो जाएगा, लाइफ के अंदर शांति आनी शुरू हो जाएगी। इन दिस जन्म यू ओनली हैव टू डिकोड योरसेल्फ। आई कंसिडर दिस अ वेरी वेरी लकी प्लेसमेंट बिकॉज ऐसा इंसान फिट रहता है, ऐसा इंसान अगर अपनी हेल्थ पर कंटिन्यूसली काम करता रहे तो इसकी हेल्थ बेहतर होती जाती है, कोई आर्टिफिशियल चीजें यूज ना करे तो। ऐसा इंसान अगर अपने आप को लेकर यानी अपनी बॉडी को लेकर अगर लोगों की मदद करने लग जाता है स्वयं होकर, तो ऐसे इंसान के लिए बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। ये इंसान जो भी कुछ करेगा ना इसके जीवन के अंदर, इसका जो पुण्य है ना वो इसके बॉडी के प्रति बहुत इजी तरीके से फलित होगा। यानी कि फॉर एग्जाम्पल देखिए, आप कोई भी दान पुण्य धर्म करते हैं, वो कुंडली के अंदर लिखा हुआ नहीं आता, क्योंकि वो तो आपके रजिस्टर हो रहा है कहीं ना कहीं पर, आपकी कुंडली बनकर आ चुकी है। तो कहीं ना कहीं जो 3 प्रकार के जो कर्म होते हैं उनमें से एक प्रकार का कर्म आज का कर्म भी होता है, आज के कर्म के भी आपको रिजल्ट मिल रहे होते हैं। तो आज के कर्म के आपको जो रिजल्ट मिलेंगे ना, वो सबसे पहले राहु अगर एरीज के अंदर है तो वो आपको बॉडी के थ्रू मिलेंगे, यानी कि आपकी बॉडी हील होना शुरू हो जाएगी आप अगर कुछ अच्छा करेंगे तो। So Rahu Aries के अंदर the pending karma of this janma is to work on your body, to work on yourself, to not be very self-obsessed, to take your body to a level where it feels really young. आप अपने आप को young महसूस करवा सकते हैं, to do all the courageous kind of activities, to go to the gym and just to take care of yourself, because this is one of the best placements here. Karmic debt अपने आप से ही related है यहाँ पर कहीं ना कहीं, ठीक है। अभी अगर किसी का जो राहु है वो टॉरस के अंदर बैठा हुआ है, अब देखिए ये जो है ना, इस ऐसे इंसान को मैं मैनेजर बुलाता हूं। द पर्सन इज अ मैनेजर हियर। फैमिली को मैनेज करना, रिसोर्सिस को मैनेज करना, लोगों के बीच में सुलह कराना, अपनी बोली को मैनेज करना, और किसी ना किसी प्रकार से समाज के अंदर कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे इंसान को मिलती है। बहुत लोग बोलते हैं कि राहु सर मेरा उच्च का बैठा हुआ है, मेरा राहु तो टॉरस के अंदर बैठा हुआ है, जेमिनाई के अंदर बैठा हुआ है। राहु जो टॉरस का है ना, आप उस इंसान से जाकर पूछिए कि उसको कितना सोच समझकर बोलना पड़ता है, उसको कितना सोच समझकर रिसोर्सेज को मैनेज करना पड़ता है। अगर वो यहां से वहां छोटी मोटी भी अगर गलती करे ना, तो तुरंत सारा भांडा उसके सिर के ऊपर आ जाता है, लॉस का नाम सारे उसके सिर पर डालने लग जाते हैं। दूसरा राहु टॉरस के अंदर क्या हो जाता है ना, आप देखेंगे कि ये अगर खराब हो जाए, यहां पर खराब हो जाए, राहु टॉरस का खराब हो जाए, तो ऐसे लोगों के फेस के ऊपर आपको टैटू देखने मिल सकते हैं। अब देखिए, इसको खराब नहीं बोल सकते, इसको इस तरीके से बोलते हैं कि अफ्लिक्ट अगर हो जाए तो, क्योंकि आप देखेंगे बहुत सारे फॉरेन के आर्टिस्ट हैं जिनके फेस के ऊपर टैटू है पर वो भरपेट पैसा कमा रहे हैं, बट कहीं ना कहीं वो एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस क्रिएट करता है। तो जिनके फेस के ऊपर टैटू होगा, जो यहाँ पर नाक के ऊपर यहाँ पर पियर्सिंग लगाते हैं, देखिए आपको एक सिंपल सूत्र बताता हूँ, जो नाक के अंदर यहाँ पर रिंग लगाते हैं ना, आप समझ जाइएगा जिस गोचर के अंदर आपने लगाया हुआ है ना, उस गोचर के अंदर बृहस्पति खराब हुआ है। फेस की सर्जरी करवा देना, फेस के ऊपर नए नए प्रकार के प्रोडक्ट्स यूज करना, पियर्सिंग्स रखना, ये सारा का सारा राहु टॉरस का गेम है। राहु टॉरस का राहु द्वितीय भाव के ऊपर जब भी साथ संबंध बनाएगा तब इंसान अपने चेहरे पर ये सारी चीजें करता है। तो आप देखेंगे कि ये जो है ना इंसान जो है ना, इसको मैनेजमेंट बहुत ज्यादा करना पड़ता है। ऐसा इंसान दूसरों को बचाने के लिए या अपनी इज्जत बचाने के लिए बहुत ज्यादा झूठ बोलता है, और जैसे जैसे उम्र में आगे बढ़ते जाता है इसकी झूठ बोलने की जो कैपेसिटी है वो भी कम होती जाती है और स्ट्रेट फॉरवर्ड भी होते जाता है। ऐसे इंसान के अंदर एक जादुई ताकत होती है कि ये अपनी बोली से किसी को भी लुभा सकता है। मतलब अपनी इसकी बोली के अंदर ऐसी ताकत होती है, स्पेशली अगर राहु टॉरस के अंदर 10th हाउस के अंदर बैठ गया, 6th हाउस के अंदर बैठ गया, 2nd हाउस के अंदर बैठ गया, 3rd हाउस के अंदर बैठ गया, 11th हाउस के अंदर बैठ गया, ब्रिलियंट पोजीशन। अपनी बोली से पैसा कमाना, जो पिक्चर एग्जिस्ट ही नहीं करता वो पिक्चर दिखाकर ये लोग पैसा बना सकते हैं, ये इनकी स्पेशलिटी है। प्रॉब्लम यहां पर क्या होती है, राहु जब भी टॉरस के अंदर बैठेगा तो वो लिब्रा के साथ एक 6-8 का संबंध बनाएगा। इसका क्लियर मतलब यह है, शुक्र का यहां पर घर बन जाता है और चंद्रमा यहां पर उच्च का होता है। तो या तो ऐसे इंसान का स्पाउस जो होता है ना, वो उसको डिफिकल्टी हो जाती है, स्पाउस को सिलेक्ट करूं या मदर को सिलेक्ट करूं, ये आपको बड़ी दुविधा देखने मिलेगी। शुक्र और चंद्रमा से एक भी अगर अफ्लिक्ट हो गया ना, तो ये चीज आप देखने मिलेंगे, या तो मदर को चूज करना है या तो कहीं ना कहीं वाइफ को चूज करना है। मदर और वाइफ साथ में रहने में बड़ी दिक्कत क्रिएट होती है। ऐसे इंसान को मैं हमेशा बोलता हूं, राहु अगर टॉरस के अंदर है ना, तो ब्रेक दिया करो इस चीज के बीच में, या शादी के पहले ही आपको चीजों को बहुत ज्यादा क्लैरिटी के साथ रखना है कि ये मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। एक और भी चीज आप इसके अंदर देखेंगे, सिस्टर और वाइफ के बीच में भी यहां पर बनने के अंदर दिक्कत आती है, राहु अगर टॉरस के अंदर होगा तो।
राहु अगर टॉरस के अंदर होगा तो आपकी वाइफ के अंदर और आपकी सिस्टर, आपके सिबलिंग्स के अंदर भी कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है, ये आपको देखने मिल सकता है। बाकी मैनेजमेंट के अंदर, मनी मैनेजमेंट के अंदर, रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर, दिस इज अ ब्रिलियंट पोजीशन। इस जन्म के अंदर आपको रिसोर्स ही मैनेज करना है, यही आपका पेंडिंग करना है, रिसोर्स को और अपनी बोली को। अगर देखिए यहां पर राहु अगर खराब हो जाता है ना, तो ये पैसे दिलवाता है ऐसे इंसान को जिससे पैसे आपको फिर से आने नहीं वाले हैं। तो उस जगह पर कहीं ना कहीं आपको लेसन्स देता है, फैमिली के प्रति आपको बहुत सारे लेसन्स देगा ये। फैमिली के अंदर किसी ना किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, यही आपका पेंडिंग कर्मा है। कोई सडनली आकर बोल देगा कि यार चल, आपके चाचा का कोई बेटा है, वो आपके यहाँ पर आ गया पढ़ने के लिए, अब आपको उसका ख्याल रखना है। इस तरीके से राहु जो है वो काम करता है आपके टॉरस के अंदर। बट ये बहुत अच्छा है क्योंकि राहु की फेवरेबल पोजीशन है। जहां पर राहु को बृहस्पति की तरह आप काम ना कराओ ना, वहां पर राहु बहुत ज्यादा खुश है। जहां पर मैनेजमेंट करके काम हो जाता है, बोलकर काम हो जाता है, किसी को हाथ दिखाकर, किसी पर उंगली उठाकर काम हो जाता है ना, राहु बहुत खुश रहता है वहां पर। इसीलिए राहु जेमिनाई के अंदर बहुत खुश है। अब बात करते हैं राहु जेमिनाई के अंदर। अब आप देखिए, राहु देवता जब भी जेमिनाई के अंदर बैठेंगे ना, जेमिनाई का पोर्टफोलियो ही राहु का है। जेमिनाई का पोर्टफोलियो क्यों राहु का है? समझने वाली बात यह है कि जेमिनाई के अंदर हर काम करने का इनिशिएशन है। हर काम इनिशिएट करने के लिए आपको थॉट प्रोसेस चाहिए होती है। राहु जिनका जेमिनाई के अंदर होता है वो सोचते ही बहुत ज्यादा बड़ा है, वो छोटा मोटा तो सोचते ही नहीं। उनकी जो विचारधारा होती है वो विचारधारा बहुत ज्यादा बड़ी होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर उनको एक कंपनी खोलनी है तो वो डायरेक्टली यही सोचेंगे कि ये जो स्टार्टअप होगा इसको मैं इस तरीके से चलाऊंगा, ये स्टार्टअप जब इस तरीके से चलेगा इसके अंदर मैं इस चीज को भी ऐड करूंगा, उस चीज को भी ऐड करूंगा। पहले वो एक नॉर्मल रेडी खोलने का सोच देते हैं, कब से वो रेडी से होटल बनाने का सोचने लग जाते हैं, ये उनको भी पता नहीं चल पाता। तो राहु जेमिनाई के अंदर क्यों काम करता है? क्योंकि जेमिनाई इज द इनिशिएशन। यहां पर ना करेज लगता है। राहु इज अ वेरी वेरी करेजियस प्लैनेट। राहु जितना करेज जो है ना, इनिशियल करेज, वो किसी ग्रह में नहीं है। मंगल भी सोचा समझा करेज है, आप समझ रहे हो। मंगल भी सोचा समझा हुआ करेज है कि कितने रिसोर्सेज उसके पास हैं, कितना शक्ति का बल है उसके पास है। राहु क्या है? इल्यूजन है, प्लेसमेंट है। तो वो सोचता नहीं कि उसके बैकएंड पे कितना पड़ा हुआ है। इसीलिए राहु एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है कि जीवन के अंदर जिसके पास कभी कुछ नहीं होता, बट वो सिर्फ अपनी इल्यूजन की मदद से कि सब सही हो जाएगा, सब सही हो जाएगा, यूनिवर्स भी उसका साथ देने लग जाता है। और ये यूनिवर्स की जो एक एनर्जी है, ये यहां पर राहु को मिलने लग जाती है जेमिनाई की राशि के अंदर। क्योंकि इंसान सोचता बहुत बड़ा है, और सोचता जो बड़ा है ना, वो धीरे 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 करके उस चीज को पा भी लेता है। बस यहाँ पर बुध का सपोर्ट होना जरूरी है, मंगल का सपोर्ट यहाँ पर होना जरूरी है। तो राहु जेमिनाई के अंदर होगा ना, तो इस जन्म के अंदर आपका काम यह है कि आप एक्सप्लोर करो, अलग अलग चीजों को करने की कोशिश करो, क्रिएटिविटी को बढ़ाने की कोशिश करो, कुछ नया नया सीखने की आप कंटिन्यूस बेसिस पर कोशिश करो। कार्मिक डेट कहां पर बनेगा? जिस घर के अंदर वो जाकर बैठा है उस घर के अंदर ये कार्मिक डेट बनना शुरू हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल राहु देवता 12वें भाव के अंदर जेमिनाई के अंदर जाकर बैठ गए, तो इस जन्म के अंदर आप जो है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स को एक्सप्लोर करने की कोशिश करोगे और उनसे सीखने की कोशिश करोगे। अलग अलग जगहों पर आपको ट्रैवल करना पड़ेगा अपने स्पिरिचुअलिटी के। जैसे कि आपने बुद्धिज्म की स्टडी कर ली, बुद्धिज्म से आपने कुछ बेहतर सीख लिया, कुछ टेक्निक सीख ली जो आप अपनी लाइफ के ऊपर अप्लाई कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, कुछ कर रहे हो। फिर उसके बाद में आपने कोई और टाइप का कुछ सीख लिया, कोई और मंदिर में चले गए, कोई वहां से क्रिया पकड़ ली। इस तरीके से आपको वो जगहों पर एक्सप्लोर करना होता है, उस एनर्जी को वहां पर डिस्पर्स करना होता है। और वो एनर्जी को जब आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, क्योंकि एनर्जी कहां पर डिस्ट्रीब्यूट करोगे? केतु कहां पर बैठा हुआ है? केतु आपका बैठा हुआ है सैजिटेरियस के अंदर। तो वहां पर जो एनर्जी आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे ना, जो आपने राहु से सीखा हुआ है, वो इट इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट्स। क्योंकि यहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, आपको करेज दिखाना होता है। जितना आपका करेज बढ़ेगा उतना आपका जीवन जो है वो धीरे धीरे सार्थक होते जाएगा, उतना आपका जीवन धीरे धीरे करके बेहतर होते जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये सिबलिंग्स से रिलेटेड आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर दिला सकता है। ये दोस्तों से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको जरूर दिला सकता है। दोस्तों को पैसा दिया और पैसा ना आया, वो आप देख सकते हैं। बहुत सारे दोस्त आपको छोड़कर जाएंगे, बहुत सारे दोस्त आपके जीवन के अंदर आएंगे। सोशल मीडिया के लिए फैंटास्टिक तरीके से काम करेगा, क्योंकि जिस भी घर से आप एक्सपीरियंस ले रहे हो वो आप सोशल मीडिया के थ्रू, अपनी बोली के थ्रू लोगों को देने की कोशिश कर रहे हो। यहां पर इंसान को एक बहुत बड़ा कॉन मैन भी बना सकता है। ये मैंने देखा है, राहु, शुक्र और बुध ये जेमिनाई के अंदर बैठे हैं। इससे बड़ा कॉनमैन, मतलब आई नो दिस पर्टिकुलर गाय, कॉनमैन बोलूं या क्या बोलूं समझ नहीं आ रहा। मतलब इस तरीके से वो बात करेगा ना, सामने वाला तुरंत उसकी बातों में गल जाता है, सामने वाला तुरंत बाग बाग हो जाता है उसकी बातों में, तुरंत पिघलने लग जाता है। ये पर्टिकुलर सिचुएशन मैंने देखी है। सो राहु इन जेमिनाई इज अ वेरी वेरी गुड प्लेसमेंट, बट जस्ट टेक केयर ऑफ दिस थिंग्स कि आप इसको इतना मत खराब कर दो, या करेज के चक्कर में इतना बड़ा कुछ मत सोचो कि वो पॉसिबल ही ना हो पाए, क्योंकि फिर प्लान्स आपके पॉसिबल नहीं हो पाएंगे। राहु इन कैंसर, नाउ दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट प्लेसमेंट्स। जब भी राहु देवता कैंसर के अंदर, स्कॉर्पियो के अंदर और पाइसिस के अंदर बैठते हैं ना, तो इंसान को एक सिंपल वर्ड है, ओवर थिंकर बनाते हैं। जो नहीं महसूस होना चाहिए वो भी महसूस हो रहा है। सामने वाला जो सोच रहा है आप उसके बारे में सोच रहे हो, तो आप जो सोच रहे हो वो कौन सोचेगा?
तो राहु जब भी कैंसर के अंदर बैठ जाता है ना तो एक्सट्रीमली इमोशनल बनाता है, सबसे पहली बात तो। दूसरा क्या है कि जैसे ही आप दूसरे के इमोशन को समझते हो ना तो आप अपने इमोशन की तो परवाह नहीं करते हो, क्योंकि वहां पर राहु बैठा हुआ है, और दूसरों के इमोशन को फुलफिल करने की कंटिन्यूस बेसिस पर आप कोशिश करते रहते हो। ये यहाँ पर प्रॉब्लम है, जैसे कि इसको बुरा ना लग जाए, इसको बुरा ना लग जाए, उसको बुरा ना लग जाए, कि ये प्रॉब्लम हो जाती है। ये वही लोग होते हैं जो अरिजीत सिंह का गाना सुनकर तुरंत ही इनके आंखों में आंसू आ जाएंगे, इमोशनल मूवीज देखकर इनके आंखों के अंदर आंसू आ जाएंगे। इमोशन एक बहुत बड़े लेवल पर राहु लेकर चले जाता है, बहुत बड़ा हवा बनाने लग जाता है। अब ऐसे लोग जो होते हैं ना वो अनकंफर्टेबल हो जाते हैं बहुत जल्दी किसी भी सिचुएशन के अंदर जाकर। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, अगर मेडिटेशन ना करे, चंद्रमा को बैलेंस अगर ना करे, बृहस्पति को अगर बलि ना करे, तो झेलने की क्षमता बहुत कम हो जाती है ऐसे लोगों की, और आगे जाते जाते चिड़चिड़े होने लग जाते हैं। देखिए दुनिया तो बुरी है ही, तो दुनिया को गाली देकर तो मतलब नहीं है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने से मतलब है। तो यहाँ पर अगर पॉजिटिवली नहीं बैठा हुआ है लग्नेश, तो ये मेजर प्रॉब्लम क्रिएट करता है लाइफ के अंदर। अब इस जन्म के अंदर समझना आपको क्या है, इस जन्म के अंदर आपका कार्मिक डेट क्या है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट कार्मिक डेट है दैट कंट्रोलिंग योर इमोशंस एंड हैविंग अ बिग कंट्रोल ऑन योर इमोशंस। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको किसी से कितना भी प्यार हो, बट अगर आपने डिसाइड किया है कि मैं इस पर्टिकुलर पर्सन को आज के बाद जीवन में कभी भी कॉल नहीं करने वाला हूं, या फिर इसको कभी भी टेक्स्ट नहीं करने वाला हूं, तो आपको ये जो नियम है ना, ये अपने दिमाग के अंदर एक गांठ की तरह बांध लेना है, और कभी आपको वो नहीं करना है। इमोशंस के ऊपर बेसिकली रूल का सिस्टम आना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहां पर बहुत सारे गलत काम हो सकते हैं इमोशंस के अंदर आकर। राहु जिनका कैंसर के अंदर बैठा होगा, चंद्रमा शुक्र के प्रभाव में होगा, मैंने ऐसे लोगों को बहुत अच्छे लेवल पर चीटिंग करते हुए देखा है, और चीटिंग के अंदर जब इनको प्यार नहीं मिलता तो इनको उतना ही ज्यादा रोते हुए भी देखा है। मैं कई सारे आपको ऐसे एग्जाम्पल बता सकता हूं। और ये क्या बोलते हैं कि सर वो प्यार प्यार में हो गया और मेरी तो इच्छा नहीं थी ये करने की, बहुत क्लियर बोलते हैं कि वो तो आई वाज इन टू मच लव, मेरे को बोला यहाँ पे एक इटालियन ही है, देखी मैंने कुंडली एंड वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट इट, एंड उसके पापा ने बहुत रिक्वेस्ट की थी, तब जाकर हमने कुंडली देखी। बोलते हैं कि यार घर पे आके डिस्कस करते हैं यहाँ के तो लोग बेसिकली, तो बोलते हैं कि यार ही वॉज इन लव विद दिस लेडी बट दिस लेडी वॉज मैरिड। अब मैं क्या बोलूँ उनको, आप समझ रहे हो, वो सही गलत का भी डिफरेंशिएशन नहीं कर पाते अपने इमोशन के कारण, और इसी की वजह से जीवन के अंदर दिक्कत देखने मिलती है। यही अगर राहु देवता सप्तम भाव के अंदर बैठे हैं 4 नंबर की राशि के अंदर, तो आपको समझ जाना चाहिए कि मैरिज के अंदर इमोशनल जो है उस चीज को थोड़ा सा साइड में रखना है, प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है। कोई आपको पसंद आ रहा है बट वही इंसान जो है वो थोड़ा सा नार्सिसिस्टिक है, कोई ऐसा है, वो आपको वही इंसान पसंद आएगा, राहु वाला ही इंसान आपको पसंद आएगा वहां पर। तो वैसे स्पाउस से शादी नहीं करनी है, इमोशन पर कंट्रोल रखकर प्रैक्टिकलिटी को जानना जरूरी है। केतु को इन्वॉल्व करना यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि केतु सामने बैठा है, राइट, केतु लगन के अंदर बैठा है, तो समझ में तो कुछ आएगा नहीं यहाँ पर, राइट। यही राहु अगर नवम भाव के अंदर बैठा हुआ है 4 नंबर की राशि के अंदर, तो मोह हो जाएगा बहुत ज्यादा। किससे मोह हो जाएगा, या तो पिता से मोह हो सकता है, या तो माता से मोह हो सकता है। माता से क्यों मोह हो जाएगा, क्योंकि नवम भाव जो है वहां पर आप देखेंगे धर्म की राशि है वो बेसिकली, और वहां पर 4 नंबर की राशि मदर की राशि आकर बैठी हुई है। तो या तो मदर जो है वो फादर का रोल निभा रहे हैं, या तो फादर के ना होने की वजह से आपका किसी के साथ बहुत ज्यादा अट्रैक्शन बढ़ चुका है, फादर की कमी को आप फुलफिल करने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हो। तो इस जन्म के अंदर कार्मिक डेट ये है आपका कि आपको ना इमोशनल कंट्रोल यहां पर पूरा पूरा बनाना है। इसके लिए मैं आपको कुछ रेमेडीज कहना चाहूंगा। सबसे पहला ना कि स्विमिंग करना चालू कर दीजिए। जितना स्विमिंग करोगे, जितना पानी के अंदर रहोगे ना, पानी से जितना नजदीक रहोगे ना, उतना ही राहु बैलेंस होते जाएगा। दूसरा, जब भी आप पानी ग्रहण कर रहे हो दिन के अंदर, जब भी उसके ऊपर हाथ रखकर बेसिक मंत्र, आपको गायत्री मंत्र का पठन आप कर सकते हो, या कोई भी बेसिक नवकार मंत्र का आप पाठ कर सकते हो। कोई भी बेसिक मंत्र को पठन करने के बाद ही रेगुलरली पानी पीना है आपको। पानी के अंदर देखकर मंत्र बोला और आपने पानी पिया। तीसरा, मेडिटेशन आपके लिए इनएविटेबल है। डोंट कंसिडर इट एज समथिंग एक्सटर्नल विच यू आर डूइंग। इफ यू वांट टू सेव योरसेल्फ, इफ यू वांट टू हैव अ गुड लाइफ, इफ यू वांट टू हैव अ बैलेंस्ड लाइफ, मेडिटेशन इज समथिंग विच यू विल हैव टू डू। मतलब ये ऐसा नहीं है कि ये करने से कुछ होगा, ये करना ही पड़ेगा। ये जैसे खाना खा रहे हो ना, वैसे आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, तब जाकर लाइफ सुधरेगी। क्योंकि कई बार क्या हो जाता है ना, ऐसे लोग जो होते हैं वो किसी के साथ इतनी इमोशनल अटैचमेंट के अंदर आ जाते हैं कि कोई इंसान जाने के बाद अपने आप को संभाल नहीं पाते। और ऐसे ही कुंडली के अंदर अगर बुध खराब हो जाए ना, थोड़ा भी, बुध और 11वें भाव का मालिक, जैसे मैंने पहले भी बताया, ये लोग नशे पत्ते में पड़ जाते हैं अपने इमोशन को बैलेंस करने के लिए। नशे पत्ते में पड़ जाते हैं इमोशन को बैलेंस करने के लिए। आई हैव सीन राहु इन कैंसर पीपल टॉकिंग अबाउट डीजे है ये पर्टिकुलर बंदा, एंड ही ऑलवेज नीड्स टू स्मोक बिफोर डीजेइंग। बोलता है मेरे को फील ही तभी आता है ना, ऐसे चाटे दूंगा ना, ऐसा फील क्यों आ रहा है, घर पे माँ बाप इतने परेशान है, कंसल्टेशन के लिए आ रहे हैं, पर क्या बातें करना है कि मेरे को फील तभी आता है जब व्हेन आई एम स्मोकिंग दिस पर्टिकुलर थिंग, एंड ओनली देन आई कैन फील दैट पर्टिकुलर स्पिरिट इनसाइड ऑफ मी। ना सब स्पिरिट निकल जाएगा 2 मिनट के अंदर, हनुमान चालीसा करो बैठ के। तो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है इसी चीज को
इस जन्म के अंदर जैसे जैसे इमोशन बैलेंस होते जाएगा ना, वैसे वैसे आप देखोगे कि आपको ना रियल हैप्पीनेस मिलनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, राहु कैंसर के लिए ना हैप्पीनेस एक इल्यूजन की तरह काम करने लग जाती है। हैप्पीनेस उसको जिस चीज में नजर आ रही है ना, उस चीज के पीछे वो दौड़ता है, और जब वो वहां पहुंच जाता है, क्योंकि वहां पर दौड़ता बहुत ज्यादा है, तो वैसे जैसे ही वहां पर पहुंच जाता है तो वो देखता है यार यहां पर तो हैप्पीनेस है ही नहीं अभी। राहु की बात ही यह है कि राहु दौड़ता बहुत है, और रेस किस चीज की रेस है? राहु तो रेस के अंदर बैठा हुआ है, और जब वो वहां पर पहुंच जाता है उसको रियलाइज होता है यार ये तो रेस थी नहीं, तो वो अपनी इमोशनल नीड फुलफिल करने के लिए लोगों के पास दौड़ता है। जिस भाव के अंदर वो बैठा है ना, देखिए राहु अगर 10th हाउस के अंदर कैंसर के अंदर बैठा है तो उसको लगेगा कि करियर मेरी इमोशनल नीड फुलफिल कर देगी। 11वें भाव के अंदर कैंसर के अंदर बैठा है तो उसको लगता है दोस्त मेरी इमोशनल नीड फुलफिल कर देंगे। 9वें भाव के अंदर बैठा है तो पिता या पिता लाइक स्ट्रक्चर या फिर बॉस या फिर कोई बड़ा भाई, ये मेरे इमोशनल, कोई बड़ा उम्र के अंदर जो कोई गाइड करने वाला है वो इमोशनल नीड फुलफिल कर देंगे। 8म भाव के अंदर बैठा है तो इमोशनल नीड फुलफिल करने के सवाल ही नहीं उठता, ये अपने आप के अंदर ही रहता है। 7म भाव के अंदर सोचता है स्पाउस फुलफिल कर देगी। तो जहां पर भी राहु कैंसर के अंदर बैठता है वो उस कारक तत्व के पीछे दौड़ता है, पर आपकी इमोशनल नीड आप खुद ही फुलफिल करोगे और कोई नहीं कर सकता। ये बात आप लिख कर ले लीजिएगा। और वाटर एलिमेंट को बैलेंस करना एक कठिन काम है, मुझे पता है, बट इसको करना पड़ेगा। अब राहु अगर किसी का लियो राशि के अंदर जाकर बैठा हुआ है, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग प्लेसमेंट है कि एक जो राजा है उसकी गद्दी के ऊपर एक ऐसा इंसान जाकर बैठा हुआ है जो अपने आप को राजा से भी बड़ा समझता है। तो ऐसा जो इंसान होता है ना, ही इज वेरी वेरी कॉन्फिडेंट इन हिज अर्ली लाइफ, नार्सिसिस्टिकली कॉन्फिडेंस, सबसे पहली बात। दूसरी बात, इसको ऐसा लगता है कि सब मेरे आसपास घूमते हैं, सब कुछ मेरे कंट्रोल के अंदर है, सब कुछ मैं जैसा चाहूंगा वैसे होता है। एक खराब दशा आ गई ना तो इनको समझ में आता है कि सब मैं जो चाहता हूँ वो नहीं हो रहा है मेरे साथ। अगर कुंडली के अंदर बहुत सारे मेलिफिक्स इसको देखते होंगे तो थोड़ा क्रिमिनल माइंडेड बना देता है, और अगर यहाँ पर अच्छा प्रभाव है, कुंडली के अंदर दशा अगर अच्छी चलती है तो ऐसा इंसान सौम्य हो जाता है, ऐसा इंसान दूसरों की इज्जत करना सीख जाता है। राहु लियो के अंदर जब भी आकर बैठेगा, गवर्नमेंट से कोई ना कोई पंगा दिलवाएगा, या तो आप गवर्नमेंट के अंदर ही रहकर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से आप फायदा उठा सकते हैं। दोनों ही केसेस के अंदर आप देखेंगे गवर्नमेंट के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप नहीं है, क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट के अंदर काम कर रहे हो और अगर उसी गवर्नमेंट से आप घूस खा रहे हो तो आप नुकसान कर रहे हो, राइट। और दूसरा, अगर गवर्नमेंट के साथ ही आप ऑपोजिशन के अंदर चले गए तो गवर्नमेंट आपकी दुश्मन बन गई। दोनों में से एक चीज यहां पर होने की पॉसिबिलिटी बनती है, सत्ता से कहीं ना कहीं पंगा लेना, ये दिखता है यहां पर। राहु लियो के अंदर खास बात यह है ऐसे इंसान की कि ऐसा इंसान जो होता है ना, वो आगे जाने के बाद में अगर सूर्य कुंडली में अच्छा बैठा हो ना, तो अपने नाम की वजह से, अपनी ख्याति की वजह से बहुत सारे लोगों की मदद करता है। ऐसा इंसान कंटिन्यूअस बेसिस पर लोगों की मदद कर सकता है, बिकॉज ही वांट्स टू बेसिकली इंप्रेस पीपल और ही वांट्स टू बिकम द किंग। किंग बनने की जो आकांक्षा है ना, वो बहुत बड़ी हो जाती है ऐसे इंसान के जीवन के अंदर। दूसरा, आप देखेंगे इसके बच्चे बड़े स्पेशल होते हैं। बच्चे या तो फॉरेन कंट्री के अंदर होते हैं, फॉरेन की लैंग्वेज सीख रहे होते हैं, फॉरेन से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, और अगर यहाँ पर कोई खराब प्रभाव हो जाए तो कहीं ना कहीं दूसरी साइड पर भी जा सकते हैं, थोड़ा यहाँ पर पॉसिबिलिटी बनता है। दूसरा, आप देखोगे एक्सट्रीमली आपको क्रिएटिव देखने मिलेंगे। अगर ऐसी कुंडली के अंदर 10म भाव के अंदर शुक्र बैठा है, कैप्रिकॉन के अंदर शुक्र चंद्रमा का कोई प्रभाव है, तो ये इंसान को बहुत अच्छा फेम दिला सकता है। राहु इन द साइन ऑफ सन क्लियरली शोज दैट द पर्सन कैन बी नोन एंड द पर्सन कैन बी फेमस वर्ल्ड वाइड। ये छोटा मोटा फेम का कॉम्बिनेशन नहीं है, ये आपको नई नई जगहों से आपको फेम दिला सकता है, नई नई जगहों से आपको पैसा दिला सकता है। सो इट इज अ वेरी वेरी गुड थिंग फॉर दैट एज वेल। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप देखेंगे अगर यहाँ पर पेंडिंग कर्मा की बात की जाए तो यहाँ पर कंट्रोलिंग योर ईगो एंड बेसिकली डूइंग समथिंग फॉर योर एंसेस्टर्स एंड फुलफिलिंग द पेंडिंग कर्मा ऑफ योर एंसेस्टर्स। ऐसे जो लोग होते हैं ना, इनके एंसेस्ट्रियल कर्मा के अंदर आपको थोड़ा बहुत गड़बड़ देखने मिल सकता है। हो सकता है दादाजी के ऊपर कोई केस चल रहा है, हो सकता है कि दादाजी के साथ, दादाजी की जो है वो गवर्नमेंट से नहीं बनी, गवर्नमेंट ने कोई जमीन ले ली, या गवर्नमेंट से कोई लफड़ा लोचा कुछ हो गया, ये आपको देखने मिल सकता है। वो कार्मिक डेट आपको यहाँ पर चुकाना है। ये एंग्जाइटी दे सकता है, हाइपर एंग्जाइटी भी दे सकता है आगे जाने के बाद, क्योंकि राहु जो है बेसिकली इज नॉट अ वेरी हॉट प्लैनेट। केतु वुड बी कंसिडर एज अ हॉट प्लैनेट, राहु जो है शनिवत है और वो गर्म राशि के अंदर आकर बैठा हुआ है, तो अंदर इंटरनल ट्रबल बहुत चलता है ऐसे लोगों के। एंग्जाइटी हो जाना, सडन फियर आ जाना मन के अंदर किसी चीज को लेकर, नई नई है उस फियर के बारे में सोचते रहना, तो ये सारी चीजें आपको देखने मिल सकती है। स्पेशल रेमेडी क्या है? जितना सूर्य साधना करोगे, जितना सूर्य को बलवान करोगे, उतना जीवन के अंदर अच्छा काम होते जाएगा। सिंपल रेमेडी है, रेगुलरली सूर्योदय से पहले उठना है, वर्कआउट आपको करना है, गवर्नमेंट का पैसा आपने नहीं खाना है, गवर्नमेंट के अंदर कुछ ना कुछ डोनेशन आपको करते रहना है। गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज जो होते हैं, जैसे कि आप सुबह सुबह देखते हैं जिनको सरकार पैसा देती है, जो झाड़ू निकालने वाले होते हैं, पूजनीय लोग होते हैं, ये करते हैं, तभी हम क्लीन सड़क थोड़ी बहुत जो देख पाते हैं इंडिया में 1-2%, वो उन्हीं की वजह से देख पाते हैं। तो
इनको कहीं ना कहीं मदद करना, गवर्नमेंट की कहीं ना कहीं सहायता करना और टैक्स नहीं खाना बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंप्लीटली पूरा करना है। एक और स्पेशल कॉम्बिनेशन है इसके लिए, देखिए अबॉर्शन वगैरह इस चक्कर में, मतलब ये इस बात का भी आपको कहीं ना कहीं खास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि आपको लगता है, ऐसे लोगों को मैंने देखा है कि एक्साइटमेंट के अंदर इनको बच्चे चाहिए होते हैं, स्पेशली लेडीज की अगर कुंडली में राहु अगर बैठा हुआ है और अगर कुंडली के अंदर सूर्य पोटेंट अच्छे कंडीशन के अंदर बैठा हुआ है तो इनको बच्चे का बहुत शौक होता है। राहु को ऐसा लगता है कि अगर बच्चे हो जाएंगे तो वो जो कमी जो खल रही है इतनी अंदर वो पूरी हो जाएगी, या तो पावर ढूंढते हैं। तो कई बार क्या होता है, नार्सिसिज्म से भी आपको बचना चाहिए और इस फीलिंग से ही बचना चाहिए कि कुछ फुलफिल करेगा आपको। द मोर यू बिकम humble, the more you go inside of yourself, the more you become like Saturn, the more you work very very hard, the more this placement is going to get balanced. राहु इन वर्गो, अब ऐसे इंसान को क्लासिक्स के अंदर बताया गया है कि ये इंसान बड़ा ही भाग्यवान होता है, और ये अपने प्रारब्ध की वजह से भाग्यवान नहीं होता, ये अपने कर्म की वजह से भाग्यवान होता है। ये एक ऐसी प्लेसमेंट है राहु की जो इंसान को अपने कर्मों के द्वारा पुण्य कर्म करने में मदद करती है, यानी कि इसके कर्म में ही पुण्य कर्म लिखा हुआ है। अब इसका रिलेशनशिप पेंडिंग कर्मा के साथ कैसे होता है? सिंपल कॉन्सेप्ट है, राहु देवता वर्गो के अंदर आकर बैठे, वर्गो यानी कि क्या, रोग ऋण शत्रु। इस इंसान का इस जन्म के अंदर पेंडिंग कर्मा यह है कि लोगों को रोगों से मुक्त करने में मदद करे, ऋण से मुक्त करने में मदद करे और शत्रुओं से मुक्त करने में मदद करे। ऐसा इंसान सेटलमेंट के अंदर बहुत अच्छा काम करता है, आर्बिट्रेशन के अंदर बहुत अच्छा काम कर सकता है, आयुर्वेदा डॉक्टर की फील्ड के अंदर बहुत अच्छा काम करता है। अब आप देखिए कि इसकी सबसे ब्लिसफुल बात यह है कि ये जो काम कर रहा है उससे ही इसका पुण्य जनरेट होगा और उसी पुण्य के कारण इसकी लाइफ बेटर होते जाएगी। नाउ दिस इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल थिंग, क्योंकि आपके कर्म के अंदर ही एक पुण्य आकर बैठ गया है। अब ऐसे लोग अगर ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करें जहां पर लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, मैं अक्सर बोलता हूं राहु अगर वर्गों के अंदर बैठा हुआ है, फॉर एग्जांपल 9th हाउस के अंदर, तो धर्म से रिलेटेड प्रॉब्लम या फिर धार्मिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी धर्म स्थल के ऊपर पानी सही तरीके से नहीं आ रहा है, आपको पता है कि उसके आसपास थोड़ी सी गंदगी है, या वहां पर डिस्पोजल का सिस्टम जो है वो प्रॉपर नहीं है, वेस्टेज बहुत ज्यादा हो रहा है, तो आप इसको मैनेज करने के अंदर लोगों की हेल्प करिए, मंदिरों की हेल्प करिए, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस की हेल्प करके देखिए। आप देखेंगे धीरे धीरे करके कार्मिक डेट यहां से हल्का होता जाएगा, लाइफ के अंदर मेजर चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। राहु किसी का 7th हाउस के अंदर बैठा है, 6 नंबर की राशि के अंदर। ऐसे लोगों को मैंने बहुत बार बोला है कि आपके पास लोग आएंगे जो आपसे रिलेशनशिप की एडवाइस लेंगे, उनको राइट एडवाइस देने की आप जरूर कोशिश करिएगा। बहुत सारे डाइवोर्स लॉयर्स के चार्ट के अंदर मैंने देखा है जो स्पेशली मैरिज को मैनेज करते हैं, डाइवोर्स को मैनेज करते हैं, राहु 7th हाउस के अंदर बैठा है 6 नंबर की राशि के अंदर। अब यहां पर ही घोटाला कर्म कर दिया, यानी कि यहां पर ही डॉक्यूमेंटेशन बना दिया। देखिए राहु की प्रॉब्लम ये ना कि जहां पर भी बैठता है वहां पर लालच बढ़ा देगा, चीजों को बढ़ा देगा। तो कार्मिक डेट के बारे में तो इंसान नहीं सोचता ये कि इस मेरे पास ये स्पेशलिटी है तो मैं ले कैसे लूं किसी का। तो राहु 7th हाउस के अंदर 6 नंबर की राशि के अंदर, अब आप ये डाइवोर्स लॉयर के पास जाते हो और वो आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसे दे देते हैं या ऐसा कुछ करते हैं, तो आप किसी की विल किसी के नाम लिख देते हो, कुछ प्रॉपर तरीके से नहीं करते हो। लोगों को मैंने डॉक्यूमेंटेशन में हेरफार करते हुए देखा है। राहु अगर वर्गों का बैठा हुआ है और अगर आप डॉक्यूमेंटेशन के अंदर हेरफार करते हो, डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आप अदला बदली करने की कोशिश करते हो जस्ट बिकॉज आपके क्लाइंट को फायदा हो जाए, ये राहु आपको ऐसा रिजल्ट देगा ना लॉन्ग टर्म के अंदर कि ये रोग ऋण और शत्रु आप ही को परेशान करने लग जाएंगे। सो द कार्मिक डेट ऑफ राहु इन वर्गो राशि इज वेरी वेरी सिंपल, दैट यू हैव टू हेल्प पीपल टू मेक देयर टास्क्स इजी इन विच एवर हाउस इट इज सिटिंग। राहु 11वें भाव के अंदर बैठा है वर्गो के अंदर। अब जैसे जैसे इन्फ्लुएंस बनती है वैसे वैसे रेमेडीज देते हैं, बट एक सिंपल बात है कि लोगों को पैसा कमाने के अंदर, लोगों को जॉब ढूंढने के अंदर या फिर सोशल सर्कल बनाने के अंदर आपको मदद करनी है। जैसे कि आपको पता है कि आपका एक दोस्त जॉब ढूंढ रहा है और आपको पता है कि आपका एक दोस्त है जो रिक्रूट करना चाहता है, आपने दोनों को मिलवा दिया। 11th हाउस के अंदर राहु 6 नंबर की राशि के अंदर, आपने क्या किया, उसकी पर्टिकुलर प्रॉब्लम खत्म की 11th हाउस से रिलेटेड। इसी तरीके से, और जब आप इस तरीके से काम करते हो ना तो ये राहु और अच्छे तरीके से आपको रिजल्ट देने लग जाता है, क्योंकि वंस यू सॉल्व द पेंडिंग कर्मा यू हैव अ लॉट ऑफ फ्री विल। देखिए पेंडिंग कर्मा का मतलब क्या है, सबसे पहले तो आप देखिए बहुत सारे यूट्यूब के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर लोग बोलेंगे कि पेंडिंग कर्मा है, ये करना चाहिए, पेंडिंग कर्मा है। पेंडिंग कर्मा मतलब क्या, कि पिछले जन्म का कुछ कर्म बचा हुआ है उसको आप पूरा करने की कोशिश कर रहे हो। अब जब आप उस कर्म को पूरा करने की कोशिश करते हो तो आपको फ्री टाइम मिलता है। ये सिंपल वही बात है कि आप स्कूल से आए और स्कूल से आने के बाद में आप लोगों ने पढ़ाई कर लिया, पढ़ाई करने के बाद में मम्मी क्या बोलती है, जाके नीचे आप खेल के आ सकते हो। अब आपके पास फ्री टाइम है, आप फ्री टाइम के अंदर खेल सकते हो। उसी तरीके से जितना इंसान अपने कार्मिक डेट को खत्म करते जाता है ना, उतना उसका फ्रीडम बढ़ते जाता है, उतना उसकी फ्री विल बढ़ते जाती है।
फ्री विल चार्ट के अंदर इस तरीके से नहीं देखते कि तीसरे भाव के अंदर आप देखिए पराक्रम का भाव है तो वहां पर फ्रीडम है, छठे भाव के अंदर डिसिप्लिन का भाव है तो वहां पर फ्रीडम है, 10th हाउस के अंदर फ्रीडम है, इस तरीके से नहीं, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। इस जन्म के अंदर जब आप कोई भी कर्म कर रहे होते हो ना, तो आपकी फ्री विल उस कर्म के अनुसार जनरेट होती जाती है, क्योंकि आप काम खत्म करते हो तो फ्री विल बढ़ते जाती है, क्योंकि समय का पहिया घूमते जाता है। तो देश काल परिस्थिति का कॉन्सेप्ट यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आप राहु से रिलेटेड काम करने लग जाओगे ना, पेंडिंग कर्मा खत्म करने लग जाओगे, स्लोली और स्टेडीली आप देखोगे कि आपके ना माइंड के ऊपर से बर्डन उतरना शुरू हो जाएगा, आपको फ्री महसूस होने लग जाएगा। सो इट इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल थिंग, यू हैव टू डू दीज थिंग्स। अब राहु किसी का लिब्रा के अंदर बैठा हुआ है। नाउ दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कार्मिक प्लेसमेंट्स। अगर राहु आपका लिब्रा के अंदर बैठा हुआ है तो सबसे पहली बात तो ये समझ जाना चाहिए आपको कि आपका जो पेंडिंग कर्मा है दैट इज वेरी मच कनेक्टेड टू सोसाइटी एंड योर स्पाउस। ये दो शब्द आप कभी नहीं भूलेंगे, सोसाइटी एंड स्पाउस। यहां पर स्पाउस को किसी ना किसी प्रकार से आपको मदद करनी पड़ती है, और स्पाउस के साथ किसी ना किसी प्रकार का यहां पर एग्रीमेंट होता है, या तो प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट होता है, या तो किसी बिजनेस का एग्रीमेंट होता है, कोई ना कोई एग्रीमेंट। अगर यहां पर फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं होता है तो इंटरनल एग्रीमेंट आपको जरूर देखने मिलता है। तो स्पाउस के साथ कार्मिक डेट जो है वो बहुत बड़े लेवल पर आपको यहां पर देखने मिलेगा। सेकंड चीज आप क्या देखेंगे यहां पर कि ये जो कॉम्बिनेशन है ना, अगर कुंडली के अंदर शुक्र खराब हो जाता है, शुक्र अगर चंद्रमा बुध के प्रभाव के अंदर आकर बैठ जाता है, नवांश के अंदर शुक्र मंगल की युति बन जाती है, तो ये क्लियर केस बन जाता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का। अब आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके राहु देवता लिब्रा के अंदर बैठे हुए हैं तो क्या है कि ये आपको पार्टनर से कहीं ना कहीं सेटिस्फाई नहीं होने देंगे। यहाँ पर आपको कंटिन्यूसली लगेगा, या तो आप उस पार्टनर से ऑब्सेस हो जाएंगे, या तो आपको लगेगा कि यार ये पार्टनर तो मुझे चाहिए ही नहीं, वैसी टाइप की आपको यहाँ पर फीलिंग आने लग जाएगी। यू हैव टू अंडरस्टैंड, इसको मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इसको मेंटेन नहीं करोगे तो यही पेंडिंग कर्मा आपको कहीं ना कहीं आगे जाके दिक्कत देने वाला है। दूसरा आप देखेंगे, राहु जब भी लिब्रा राशि के अंदर आकर बैठेगा ना, तो ऐसे लोगों को ना न्यायवर्धी होना चाहिए हमेशा, क्योंकि सप्तम भाव की जो राशि है वो सैटर्न है, वहां पर उच्च के होते हैं, शुक्र का वो घर है। तो आप कई बार देखेंगे ये लोग होते हैं ना, ये अपने बचाव के लिए, अपने लोगों के लिए कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेट करने लग जाते हैं। डिस्क्रिमिनेशन इज अगेंस्ट योर पेंडिंग कर्मा, दिस इज गोइंग टू गिव यू प्रॉब्लम्स इन द लॉन्ग रन के अंदर ये प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन जनरेट करने वाला है। तीसरा यहाँ पर है कि स्पाउस के रिलेटेड कुछ ना कुछ सेवा या फिर स्पाउस की किसी ना किसी चीज के अंदर मदद करना, ये आपका पेंडिंग कर्मा आपको जेन्युइनली देखने मिलेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी स्पाउस जो है वो सवेरे सवेरे जल्दी जा रही हैं और शाम को जो है वो लेट आती हैं घर से, तो आपको क्या है कि सुबह आपको उनको छोड़ने जाना है, शाम को आपको उनको लेने जाना है। ऐसी छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है ना वो आपके ऊपर आती रहेंगी स्पाउस से या फिर सोसाइटी से रिलेटेड, और ये आपको कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर करना पड़ेगा। यू हैव टू डू इट कंटिन्यूसली। और क्यों आपको ये कंटिन्यूसली करना पड़ेगा? अपने बारे में ना सोचते हुए। बहुत क्लियर इसका प्रेडिक्शन है। केतु देवता कहां पर बैठे हुए हैं? केतु देवता आपके एरीज की राशि के अंदर बैठे हुए हैं, और एरीज की राशि किस चीज को रिप्रेजेंट करती है? अपने आप को। तो अपने आप की वो चीजों को छोड़ते हुए जहां पर राहु बैठा है वहां पर कर्म करना, तो स्पाउस के लिए कर्म करना, सोसाइटी के लिए कर्म करना, और ये आपके पास अपने आप आते जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये आपको करने की जरूरत पड़ेगी। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जब जब ऐसी कोई सिचुएशन बने या जब जब आपके पास ऐसी कोई सिचुएशन आए, जरूर इस बात का ख्याल रखिएगा कि आप अपनी उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करिएगा। दूसरा एक और बात है, यहाँ पर देखिए आपको मौके बहुत दिए जाएंगे। ये मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं बिकॉज मैंने बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशन देखे हैं जहां पर राहु मैंने लिब्रा के अंदर देखा है और शुक्र हल्का सा भी अफ्लिक्शन के अंदर आ गया, बृहस्पति कुंडली के अंदर खराब हो गया, तो ऐसे लोगों को ऑफिस के अंदर लोग मिलते हैं, ऐसे लोगों को अपनी स्कूल के अंदर लोग मिलते हैं, अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर लोग मिलते हैं। रिलेशनशिप के अंदर होने के बावजूद भी हो सकता है कि ऐसा इंसान 5 साल तक रिलेशनशिप में नहीं आया, बट जैसे ही अब वो रिलेशनशिप के अंदर आएगा ना, तब भी उसको दूसरे लोग भी आकर अप्रोच करना शुरू करेंगे, और अब वो सोचेगा यार अब तो चांदी ही चांदी है, अब मेरे पास लोग आके अप्रोच कर रहे हैं, अब ये नहीं चलेगा, क्योंकि ये एक लिमिटेड टाइम के लिए आपको टेस्ट किया जाएगा। और इस कर्मा के अंदर अगर कहीं ना कहीं फेल हो जाते हैं तो फिर लॉन्ग रन के अंदर इट इज नॉट गुड फॉर योर रिलेशनशिप। रिलेशनशिप को मेंटेन करना यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बहुत सूक्ष्म फर्क है आपके रिलेशनशिप को खराब होने में और अच्छे होने में, तो इसका जरूर आप ध्यान रखने की कोशिश करिएगा। नाउ राहु इन स्कॉर्पियो। अब आप देखिए कि लाइफ तो आसान है नहीं। अब आप इन लोगों से पूछ कर देखिए, राहु इन स्कॉर्पियो वाले अग्री करेंगे मेरी बात से कि सबसे पहले तो दुनिया से लड़ना दूर रहा, इनको सबसे पहले अपने आप से लड़ना पड़ता है कि ये अपने आप के अंदर क्या सोच रहे हैं। दूसरी दिक्कत ये हो जाती है कहीं ना कहीं अगर कुंडली के अंदर मंगल हल्का सा भी अफ्लिक्शन के अंदर आया तो देखेंगे कि भगवान पर सवाल उठाना शुरू कर देते हैं ऐसे लोग। देखिए ये ना वर्ल्ड की सिंक्रोनिसिटीज को समझ नहीं पाते। मेरे पास जितनी भी कंसल्टेशन आई है ना, राहु अगर मैंने स्कॉर्पियो के अंदर देखा है तो उनका सवाल ये होता है
कि देखो सर, आप ये मेरे को बोल रहे हो बट मेरा बॉस तो बहुत उल्टे सीधे काम करता है, लेकिन वो कुंडली में राइज करते ही जा रहा है, कुंडली में उसके कुछ भी लिखा होगा बट वो राइज करते जा रहा है, वो अपनी बीवी को चीट कर रहा है, उसके बाद तो सर उसका प्रमोशन हो गया। तो बेसिकली इनकी प्रॉब्लम ये हो जाती है ना कि ये वर्ल्ड की चीज़ों को डिकोड करने लग जाते हैं, वर्ल्ड की सिंक्रोनिसिटी को डिकोड करने लग जाते हैं। और राहु का जो डिकोड करने का तरीका है वो इंद्रियों के थ्रू है। देखिए ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इंद्रियों में देखिए राहु क्या है, राहु को शास्त्र के अंदर कहा गया है कि राहु चेहरा है, केतु आपकी बॉडी है। अब चेहरे के ऊपर जो इंद्रियां हैं, आंखें जिससे आप देखते हो, मुंह जिससे आप बोलते हो, नाक जिससे आप स्मेल लेते हो, कान जिससे आप सुनते हो, मेजर सेंसेस आपके फेस के ऊपर ही है। तो राहु जो देख पाता है ना, या जिस तरीके से एनालाइज कर पाता है चीजों को, वो बहुत भौतिक है, वो इंटरनल नहीं है, वो केतु नहीं है, वो अंदर से नहीं आ रहा, वो हार्ट से नहीं आ रहा है, वो सिर्फ आपकी इंद्रियों से आ रहा है। तो वो जैसा देख रहे होते हैं ना, उसी के बेसिस पर वो कंक्लूजन बनाने की कोशिश करते हैं और उसी के अंदर डीप रिसर्च करते जाते हैं, डीप रिसर्च करते जाते हैं, तो बहुत गहरा जाते हैं, बट उनके पास गहरे जाने के टूल्स नहीं है। आप समझ रहे हो, वो एक खाई के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं विदाउट एनी रस्सी। वो बस खाई के अंदर जाना चाहते हैं और वो जितने उनको सोना देखना है, बट उनके पास ना, आपने देखा होगा कि वो एक नहीं, जो सीवेज साफ करने वाले होते हैं उनके सिर के ऊपर ना एक हेडलाइट होती है, वो हेडलाइट लेकर जाते हैं तब वो देख पाते हैं। अब इनके पास प्रॉब्लम क्या है कि इनके पास हेडलाइट नहीं है, इनके पास छोटी सी टॉर्च है और इनको उसी टॉर्च से कहीं ना कहीं आंसर्स फाइंड करने की कोशिश करनी है। इसीलिए आप देखोगे केतु उच्च का होता है, केतु उच्च का होता है स्कॉर्पियो के अंदर, राहु नीच का होता है स्कॉर्पियो के अंदर। क्योंकि केतु जो है ना, वो अपने स्पिरिचुअलिटी को यूज करता है, इंट्यूशन को यूज करता है चीजों को फाइंड आउट करने के लिए स्कॉर्पियो के अंदर। तो वहां पर क्या है कि बाहर की दुनिया से कहीं ना कहीं आपको सिग्नल्स मिलते हैं, आंखें बंद करते हो, ध्यान के अंदर जाते हो, चेतनाएं अंदर से दौड़ती हैं। बट यही आप देखोगे राहु है तो वो प्रैक्टिकल तरीके से यूनिवर्स को डिकोड करने की कोशिश करता है। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि इस राहु को अगर आपको सुधारना है तो पेंडिंग करना यह है कि किसी ना किसी एक प्रकार की आपको साधना शुरू कर देनी चाहिए विदाउट सवाल पूछे। मेडिटेशन इज द ओनली थिंग विच इज गोइंग टू गिव यू पीस। अब आप मेरी बात मानो या चाहे आप मेरी बात ना मानो, या आप चाहे जाकर हजारों पंडितों के पास जाओ, उनसे रेमेडी करवाओ, पूजा करवाओ, कुछ नहीं होने वाला। जब तक आप सुबह उठकर जब सूर्य उदय होता है, यानी कि पहले होरे के अंदर, दिन का जो पहला होरा होता है, जब तक आप उस पहले होरे के अंदर उठकर मेडिटेशन करना शुरू नहीं कर देते हो, साल डेढ़ साल, तब तक आपको फर्क नहीं आने वाला है। मन के अंदर पीड़ा, मन के अंदर जो एक चुभन है ना, वो लगी ही रहेगी। और अगर ये रेमेडी आप कर लेते हो तो जीवन के अंदर सुकून आने लग जाएगा। राहु स्कॉर्पियो वाले, राहु एरीज वाले, राहु मंगल के प्रभाव वाले के अंदर मैं एक सिंपल रेमेडी देना चाहूंगा। मैंने हजारों लोगों से ये रेमेडी कराई है और मेरे पास ईमेल पर हजारों टेस्टिमनीज भी हैं किस तरीके से लोगों की लाइफ चेंज हुई है। हनुमान जी की तस्वीर लीजिए या एक छोटी मूर्ति लीजिए, सिर्फ हनुमान जी की, उनके आगे आपको दीपक प्रज्वलित करना है, जास्मिन का दिया, अखंड दीपक 90 दिन तक, अखंड दीपक, ठीक है, यूट्यूब पर चेक करिए अखंड दीपक कैसे करते हैं। 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ सवेरे सवेरे सूर्य के पहले, जब सूर्य उदय हो जाए उसके 1 घंटे के अंदर नहाकर, और आपको रोज अपने हाथों से कुछ ना कुछ भोग बनाकर प्रभु को रखना है। और अगर रेगुलरली आप भोग नहीं बना पा रहे तो गुड़ और चना भी आप ले सकते हैं, बट भोग बनाएंगे तो बहुत बेहतर। और इसको 90 दिन तक आपको कंटिन्यू करना है। लेडीज भी इस रेमेडीज को कर सकती हैं, लेकिन लेडी को क्या ध्यान रखना है कि बीच में अगर पीरियड्स का टाइम आ रहा है उस समय नहीं करना है। तो उस समय के अंदर दिया प्रज्वलित रहना चाहिए। तो आपके घर वाले जो हैं वो कोई दिया प्रज्वलित रेगुलरली करते रहेंगे, आप उसको मत करिए, उन्हीं दिनों को 90 दिनों के अंदर बाद में ऐड कर दीजिए, तो आपका थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। ये सिंपल रेमेडी है। राहु एरीज, राहु मंगल के प्रभाव के अंदर पितृदोष के लिए, कोई भी प्रकार का आपका हो, ये आप कर सकते हो रेमेडी, और आपको जीवन के अंदर बहुत अच्छे चेंजेस इसके नजर आएंगे। या फिर रेगुलर बेसिस पर आकर आप जो चैनल पर साधना होती है 50 मिनट्स की, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, उससे भी आपको लाभ देखने मिलेगा। ठीक है, सिंपल रेमेडी है, मेजर चेंजेस लाएगी आपके जीवन के अंदर। तो राहु स्कॉर्पियो के अंदर होगा ना, तो आपका पेंडिंग कर्म ये है कि आप सबसे पहले ना अपने आप के सवालों से ये जूझना बंद करिए और इससे बाहर निकलना शुरू करिए, कपट से बाहर निकलना शुरू करिए, ओवर थिंकिंग से यहाँ पर बाहर निकलना शुरू करिए। दूसरा, डोंट ट्राई टू फाइंड द आंसर थ्रू ड्रग्स और एनी काइंड ऑफ एडिक्टिव्स। मैं जेन्युइनली कहना चाहूंगा, राहु 12th हाउस, राहु बृहस्पति के संबंध में, राहु सूर्य, राहु मंगल के संबंध के अंदर कभी नशों के अंदर मत जाइएगा, क्योंकि ये क्या है ना, बेसिकली आपको उस नशों में डुबाने की कोशिश करेगा। राहु स्कॉर्पियो के अंदर क्या लगता है इनको कि स्कॉर्पियो की गहराई है, तो उनको वो पसंद तो है, राहु को एक्सप्लोर करना है, तो कहीं कुछ स्मोक कर लिया, कहीं कुछ कर लिया। आपको बहुत सारे केसेस यहाँ पर देखने मिलेंगे, ऐसे बहुत सारे केसेस आपको यहाँ पर देखने मिलेंगे, तो उस बात का आपको खास ख्याल रखना है। अपार्ट फ्रॉम दिस, छल कपट कभी भी मत करिएगा। आपको ऐसे लग रहा होगा कि वो ऐसे कर रहा है, उसका अच्छा हो रहा है तो मेरा भी अच्छा हो जाएगा, नहीं होगा, आप समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि जो केतु समझ सकता है वो राहु नहीं समझ सकता। तो
डोंट ट्राई टू टेक एनी बैड रूट्स इन योर लाइफ जस्ट बिकॉज इट इज हेल्पिंग अदर पीपल, कि उसने घूस तो खा ली इसीलिए उसका बेहतर हो गया, तो उसके कर्म वो जाने, उसका जब पुण्य का गड़ा भरेगा तो प्रॉब्लम आएगी लाइफ में, सिंपल बात है। अब राहु अगर सैजिटेरियस के अंदर आपका बैठा है तो अब ये क्लियर बात है, देखिए सैजिटेरियस ना एक अग्नि तत्व की राशि है, राहु वहां पर जाकर बैठा, राहु के लिए ना वहां पर ज्यादा कुछ करने के लिए है नहीं, क्योंकि देखिए राहु जो है ना वो तो उसको पता है कि शॉर्टकट कैसे लेना है, राइट। राहु के बारे में आज ही एक लाइव सेशन के अंदर मैंने एग्जांपल दिया था कि शनि कैसे काम करते हैं, देखिए इसको समझिए ताकि सैजिटेरियस को आप समझ पाएंगे। तो बेसिकली शनि देवता कैसे काम करते हैं कि पुराने जमाने के अंदर अगर मुझे यहाँ से ट्यूरिन किसी को चिट्ठी भेजनी है तो मैं क्या करूंगा कि मैं लिखूंगा उस चिट्ठी के अंदर कि चलो ये बातें हैं, फिर एनवलप लूंगा, एनवलप के अंदर चिट्ठी डालूंगा, उसको पैक करूंगा, सील करूंगा, पोस्ट ऑफिस जाऊंगा, अंदर डालूंगा, फिर वो चिट्ठी जाएगी। अब ये शनि का काम है जो प्रोसेस फॉलो करता है। राहु देवता ने क्या बोला कि मैं ईमेल जैसा कुछ एडवांस एक एप्लीकेशन जनरेट कर देता हूं, बना देता हूं इंटरनेट के माध्यम से, कि मैं ईमेल लिखूं ठक करके और इसी समय इतना टाइम भी ना लगे और मेरा मैसेज सामने वाले तक पहुंच जाए। राहु इस तरीके से काम करता है। तो राहु देवता जब भी सैजिटेरियस के अंदर आकर बैठेंगे तो ये धर्म के अंदर शॉर्टकट्स ढूंढने की कोशिश करेंगे, और ये शॉर्टकट्स हो सकता है हमेशा खराब ना हो, ये शॉर्टकट्स अच्छे भी हो सकते हैं। इनका पेंडिंग कर्मा ही ये होता है कि धर्म को एक तो समझें और धर्म को एक्सप्लोर करें। देखिए 2-3 चीजें हैं राहु सैजिटेरियस के बारे में। सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि आपको ना धर्म को अब खुद समझना है। जितने भी बाहर जो भी संत महात्मा जो भी कुछ बोलते हैं उनकी भी बातें सुनो, अपना भी दिमाग लगाओ और अपना धर्म का एक नया स्ट्रक्चर बनाओ, बट बेसिस को सही रखो। यानी कि ये नहीं कि अब मेरे धर्म के अंदर तो नहीं कहा, मैं दूसरे धर्म ट्राई करने के लिए अब नॉनवेज फूड थोड़े दिन ट्राई कर लेता हूं क्योंकि उस धर्म के अंदर अलाउड है, ऐसे नहीं। बेसिस का निर्माण रखो कि ये बेसिक है, अब यहां से आप अपने धर्म की एक नई आइडियोलॉजी बनाओ। दूसरा कि आपको धर्म को एक नया स्वरूप देना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं जो क्या कहते हैं कि चलो घर पे अगर मूर्ति नहीं है भगवान की तो फोन के अंदर आपने फोटो खोला और फोन के अंदर फोटो देखकर आपने पूजा कर लिया, वो भी पूजा हो गई। तो कोई फॉरेन कंट्री के अंदर अगर बेचारा बैठा हुआ है तो वो भी इस चीज का लाभ ले सकता है, राइट। तो धर्म की एक नई आइडियोलॉजी बनाना और लोगों को कहीं ना कहीं कनेक्ट करना धर्म के बेसिस के ऊपर, ये आपको करना है। दूसरा आप देखेंगे कि एजुकेशन के अंदर आपको कुछ ना कुछ काम करना है, स्पेशली आपको ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर काम करना है। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि किसी इंसान को दिक्कत है, किसी इंसान को कोई हेल्थ की तकलीफ है, तो आप योगा क्लासेस चला सकते हैं। आप धर्म के जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं हर एक इंसान को बोलता हूं कि आपको समर्पण मेडिटेशन ज्वाइन करना ही चाहिए, एट द सेम टाइम आपको सुदर्शन क्रिया करनी ही चाहिए। ये 2 चीजें आपकी लाइफ के अंदर मेजर डिफरेंशिएशन लेकर आएगी। तो आपने क्या किया, धर्म को फैलाने की कोशिश की सोशल मीडिया के थ्रू, धर्म को आपने बेटर बनाने की कोशिश की सोशल मीडिया के थ्रू और किसी की हेल्प करने की कोशिश की, राइट। और उसके बाद भी आप धर्म को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो, धार्मिक कार्यों को करने की कोशिश कर रहे हो। देखिए राहु जब भी आपका सैजिटेरियस के अंदर होगा ना तो ये एक बहुत इंसान को, अगर ये अच्छे जुपिटर भी अच्छे कंडीशन के अंदर अगर बैठा है तो ये इंसान को ना बहुत ज्यादा सूक्ष्म तरीके से स्टडी करवाता है धर्म को। यानी कि फॉर एग्जाम्पल उपवास क्यों करते हैं, 90% लोगों को पता ही नहीं होगा उपवास क्यों करते हैं। राहु जिसका सैजिटेरियस के अंदर है उसको रियल रीजन पता होगा कि हम उपवास इसीलिए करते हैं कि ताकि जो एनर्जी है वो पेट के अंदर ना जाए और वो एनर्जी ऊपर आते आते आपके सिर के अंदर चढ़े, आपके ब्रेन को बेटर करे, क्योंकि 70% ऑफ द एनर्जी जो है वो आपके डाइजेशन के अंदर चली जाती है। तो उनको ये बातें पता होंगी। राहु जिसका सैजिटेरियस के अंदर है ना उनको ये बातें पता होंगी। बाकी जो है ना वो धर्म के बारे में इतना जानेंगे नहीं। तो ये स्कॉलर्स होते हैं बेसिकली। इनिशियली इनको दिक्कत आती है भगवान को मानने में ही, ठीक है, बट धीरे धीरे जैसे जैसे इनका बृहस्पति बेटर होते जाता है, जैसे जैसे बेटर, तो धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं। तो पेंडिंग कर्मा क्या है, फैलाना चीजों को और लोगों को धर्म के मार्ग पे लाना, बट इन अ वे दैट दे अंडरस्टैंड थिंग्स, इन अ वे वेयर यू आर नॉट बीइंग वेरी ऑर्थोडॉक्स अबाउट थिंग्स कि यहाँ पर ये करोगे तो ये हो जाएगा, वो करोगे तो वो हो जाएगा, वैसे नहीं। एक अच्छे मेंटालिटी के साथ ये करना, यही आपका धीरे धीरे करके आपके कर्म को बेटर करेगा। अपने फादर की मदद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने कुल देवी कुल देवता के स्थान के ऊपर रेगुलर बेसिस के ऊपर जाना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब चीजें आप कर सकते हैं। राहु इन द कैप्रिकॉन, अब देखिए यहां पर करने के लिए सब कुछ है। राहु अगर कैप्रिकॉन के अंदर बैठा है तो बेसिकली आप दुनिया के अंदर बहुत बढ़िया काम कर सकते हैं। अगर शनि अच्छे कंडीशन के अंदर बैठा है तो आपको काम को इजी बनाना है। अब राहु इन कैप्रिकॉन, आई नो दिस पर्टिकुलर गाय जो सॉफ्टवेयर के अंदर काम करते हैं और उन्होंने होटल मैनेजमेंट का एक सिंपल सा सॉफ्टवेयर बनाया है। तो क्या किया, कर्म के अंदर चीजों को ईजी करने की कोशिश, यानी कि आपको ऐसी सर्विसेज के अंदर काम करना है, ऐसे पेंडिंग कर्मा के अंदर काम करना है। आपका पेंडिंग कर्मा ये है कि आप लोगों के काम को ईजी बना पाओ। अब देखो, अब 2, 6, 10 के अंदर ना सिमिलैरिटीज है। राहु इन द सेकंड हाउस, राहु इन द टॉरस, क्या है, पब्लिक का पैसा मैनेज कर रहे हो, फैमिली को मैनेज कर रहे हो। छठे भाव के अंदर पब्लिक के रोग ऋण शत्रु को मैनेज कर रहे हो। दशम भाव के अंदर लोगों के करियर को मैनेज कर रहे हो। करियर को इजी कैसे बना सकते हो, किसी के काम को आसान कैसे बनाना।
तो वो होटल वाला सॉफ्टवेयर जिन्होंने बनाया मुंबई के अंदर, अब उनकी कई सारी कॉपीज बड़े बड़े होटल्स के अंदर बिक चुकी हैं, क्लाइंट है हमारे। अब क्या करते हैं वो बेसिकली कि आप पहले होटल्स के अंदर जब जाया करते थे तो वो पेपर्स पर लिखा करते थे, और उनका स्टार्टअप था आज से कई साल पहले, अब उनके बेटे की थी कंसल्टेशन। तो उन्होंने बताया कि मैंने एक ऐसा सॉफ्टवेयर क्रिएट किया जिसके अंदर रूम्स की डिटेल्स आ जाएंगी, जो भी आपको चाहिए सब कुछ उसने ऑटोमेट कर दिया बेसिकली। तो होटल्स के लिए सॉफ्टवेयर बनाना, तो कर्म को ईजी करने की कोशिश, यही आपका पेंडिंग कर्म है कहीं ना कहीं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये नहीं है, ये क्या बोलते हैं कि इंडियन डिज़ाइन ही है वो भी, आई डोंट, मेरे फ्रेंड के ही भाई हैं वो, कि उन्होंने वो इन्वेंशन किया हुआ है बेसिकली, अभी वो इन प्रोसेस है, आप उसको आते हुए देखेंगे बाहर, कि जो घर के अंदर आप जॉगिंग करते हो ना, घर के अंदर ट्रेडमिल होता है, तो उन्होंने ट्रेडमिल का एक छोटा सा वर्जन निकाल के देखा हुआ है, जिसके अंदर उन्होंने शूज जैसा कुछ तो फिट किया है, और उसके अंदर आपके पाँव लॉक हो जाते हैं, और उसके अंदर एक सिस्टम बना दिया है कि आपको जितनी कैलोरीज चाहिए उतनी कैलोरीज आप डाल दो स्क्रीन के ऊपर, फोन के अंदर वो कनेक्ट हो जाएगा, और आपको उतना ही टाइम चलना पड़ेगा, और वो आपके पाँव के अंदर फ्रिक्शन भी क्रिएट करेगा, एट द सेम टाइम एआई की मदद से आपके पाँव को चलाने में भी मदद करेगा, और आपकी कैलोरीज उतनी ही बर्न होगी बेसिकली। तो कर्म को इजी बनाना यही आपका बेसिक जॉब है। प्रॉब्लम यहाँ पर क्या हो जाती है, अगर टेंथ लॉर्ड या शनि अगर अच्छे कंडीशन के अंदर नहीं बैठा है कुंडली के अंदर, तो इनको सब कुछ करना होता है कि मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, सब कुछ साथ में करने के लिए जाएंगे और फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन की यहाँ पर स्थिति होती है। बट आपको आई होप पेंडिंग कर्मा समझ गया होगा, टू मेक अदर पीपल्स वर्क ईजी, टू मेक सर्विस मोर एक्सेसिबल, सो दैट मोर एंड मोर पीपल कैन कम टू यू बेसिकली, राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस देखिए, जो भी करना है मास बेस के ऊपर ही करने की सोचिए। राहु 10 और राहु 11, छोटा मत सोचिएगा, बड़ा सोचिएगा और बड़ा करिएगा, आप कर पाएंगे। बड़ा सोचिएगा और बड़ा करिएगा, आप कर पाएंगे, मेरी बात मानिए, आपके लिए ही है ये। और नहीं तो 10th लॉर्ड की रेमेडी पहले करिएगा, 10th लॉर्ड को मजबूत करिएगा, सूर्य साधना करिएगा, और सूर्य साधना के बाद में फिर राहु की रेमेडीज करिएगा, तो धीरे धीरे बेटर होते जाएगा सिस्टम। अब राहु इन एक्वेरियस, अब जैसे आपको सिंपली समझ रहा होगा, राहु इन एक्वेरियस इज द रिजल्ट गिविंग राहु। यहाँ पर राहु ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते ही नहीं है। प्रॉब्लम क्या क्रिएट कर सकते हैं राहु इन एक्वेरियस, कि देखिए आपके जो दोस्त हैं ना, वो आपसे फ़ायदा लेने के लिए आ सकते हैं, या तो आप अपने दोस्तों से फ़ायदा लोगे, ये कंप्लीट बात है। तो उस चक्कर के अंदर ना कहीं एक स्ट्रक्चर बैलेंस मेंटेन नहीं हो पाएगा आपके दोस्तों के और आपके बीच में, तो उसका आपको ध्यान रखना है पहला। दूसरा, अब आपको बड़े बड़े सोसाइटीज़ के अंदर ही काम करना है, मेजर जगहों पर ही आपको काम करना है, यानी कि आपका काम अब ऐसा नहीं रहा जो एक इंसान को सर्व करने का काम है, आपका काम है अब सोसाइटी को सर्व करना ऑल टुगेदर, राइट। तीसरा, लोगों को रिजल्ट कैसे आ सकते हैं चीज़ों के। अब आप देखिए कि राहु जो 10th हाउस के अंदर है ना, वो प्रोटोटाइप है किसी भी चीज़ का। राहु 10th हाउस के अंदर वो किसी भी चीज़ का प्रोटोटाइप है, और 11th हाउस जो है ना, वो उस चीज़ का रिजल्ट है, राइट। वो उस चीज़ का रिजल्ट है कि अब इसका रिजल्ट कैसे मिलेगा सामने वाले को। सो बेसिकली जब भी आप किसी ऐसी जगह पर काम करते हैं जहाँ पर आप लोगों को रिजल्ट लाने में मदद कर रहे हैं, या रिजल्ट आइडेंटिफाई करने में मदद कर रहे हैं। अभी एक बहुत सिंपल है, राहु इन एक्वेरियस, नाउ दिस इज बेसिकली अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो चिप्स के अंदर काम करते हैं यूएस के अंदर, सिलिकॉन वैली के अंदर। तो उनका काम क्या है बेसिकली, जो आप स्मार्ट वॉचेस पहनते हो ना, वो स्मार्ट वॉच के अंदर जब आप रनिंग कर लेते हो, तो रनिंग करने के बाद में जो डेटा बताता है ना, जो सेंसेस बताता है, उनका काम है कि रिजल्ट क्या आया। इतने सूक्ष्म लेवल पर ये राहु, क्योंकि 11वां भाव क्या है, कुंभ है, कि आपने दशम के अंदर अब मेहनत कर ली और अब रिजल्ट क्या आने वाला है। तो बेसिकली दीज पीपल आर यूजुअली वर्किंग इन अ कंपनी, बट इन दी एंड प्रोडक्ट, जब प्रोडक्ट रेडी होके कुछ रिजल्ट के अंदर काम कर रहा है ना, तब उधर काम कर रहे होते। तो मार्केटिंग हो गया, सेल्स हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया, ये सब चीज़ों के अंदर काम करते हैं। सोशल मीडिया के अंदर आप बहुत ब्यूटीफुल काम कर सकते हो। जितना सोशल मीडिया के थ्रू लोगों की हेल्प करने की मदद करोगे, उतना ही आपका बेटर होगा, जितनी सोशल मीडिया के थ्रू लोगों की हेल्प करोगे। अब आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल टीचिंग डिजिटल मार्केटिंग विथ राहु इन एक्वेरियस, टीचिंग पीपल ऑनलाइन म्यूजिक, टीचिंग मासेस समथिंग और दी अदर। बिकॉज देखिए 11वें भाव के ना कारक के अंदर बृहस्पति एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दूसरा, आपने बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे दैट पीपल हु ट्राई टू टीच पीपल हाउ टू मेक मनी। तो बहुत सारे स्टॉक मार्केट के जो लोग होते हैं, जो सिखाते हैं ऑनलाइन के स्टॉक मार्केट से पैसा किस तरीके से बनाया जाए। तो ये सब चीज़ राहु एक्वेरियस इज अ वेरी वेरी बिग डोमेन, बट उन्हीं चीज़ों को सिखाने की कोशिश करिएगा। देखिए प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, पेंडिंग कर्मा खराब कब होता है और पेंडिंग कर्मा कब ज़्यादा कर्म बन जाता है, कि जब आप कोई ऐसी चीज सेल करने की कोशिश कर रहे हो जिसका रिजल्ट नहीं आ सकता। राहु कैप्रिकॉन अलग है, राहु कैप्रिकॉन ट्राई कर रहा है, राहु कैप्रिकॉन क्रिएट कर रहा है, राहु कैप्रिकॉन ग्राउंड के लेवल पर है। राहु एक्वेरियस वैसा नहीं है, राहु एक्वेरियस रिजल्ट डिमांड करता है। इसीलिए राहु जिनका एक्वेरियस के अंदर होता है ना, उनको काम ही बड़े मिलते हैं। इनिशियली अच्छे कंडीशन के अंदर बैठोगे, काम ही बड़ा मिलेगा आपको। तो
आपको पता है कि MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग काम नहीं करता है, अगर आपको ये बात पता है फिर भी आप मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर जाओगे तो सक्सेस तो आपको मिलेगी, क्योंकि आपका राहु एक्वेरियस के अंदर है। आप बेच तो दोगे कि वो इतना इरिटेटिंग लगता है ना मेरे को, वो जेन्यूनली, सर आप ये कर दो, सर आप वो कर दो, सर आप ये हो जाओ, सर आप वो कर दो। हर एक को एक तो सर और मैम करके क्यों बुला रहे हैं, मेरे को तो वही समझ में नहीं आता है कि आप किसी को इज्जत दो तो आप करके बुलाओ, नाम से बुलाओ, आप ऐसे बुलाओ, लेकिन सर सर क्या करना है सबको पूरे दिन। मतलब मैंने देखा है कि वो लोग मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर जो होता है ना, फिर वो आकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि और क्या करते हैं, वो मेरा एक दोस्त गया था, वो म्यूजिक बजाते हैं, अजीम और शाह शहनशाह। अब वो म्यूजिक बजाते हैं और म्यूजिक बजाने के बाद में वो आदमी अंदर एंटर करता है और फिर बताता है कि देखो मैंने 5 साल में काम करके BMW खरीद ली, आप क्या BMW खरीदना चाहते हो, और फिर 10 लोग साथ में मिलकर हाँ हम खरीदना चाहते हैं, फिर उसको। तो बेसिकली राहु एक्वेरियस है ये, आप समझ रहे हो, कुछ बड़े लेवल पर स्कैम करने की कोशिश करना, कुछ बड़े लेवल पर बेचने की कोशिश करना। अब इससे क्या होता है, इससे पेंडिंग कर्म ही होता है और कुछ नहीं होता है इससे बेसिकली यही क्रिएट होता है कि आप धुंध में डालने की कोशिश कर रहे हो लोगों को। बट इसी जगह पर अगर एक अच्छा प्रोडक्ट लेकर अच्छे तरीके से लोगों की मदद करने की कोशिश, यानी कि फॉर एग्जांपल आपने रख दिया कि मैं एवरी वीकेंड लोगों को गीता पढ़ाऊंगा, गीता का एक स्तोत्र पढ़ाऊंगा, आप आकर रजिस्टर कर सकते हो, या एवरी टाइम साधना होगी, या फिर कोई अलग चीज में भी कि आप कुछ लोगों को जमा करके कुछ अच्छी गेम्स खिलाना चाहते हो, लोगों की लोनलीनेस दूर करने के लिए कुछ करना चाहते हो, वर्कशॉप्स करना चाहते हो, ये सब चीजें कि उसका रिजल्ट आपको पता है कि उसका रिजल्ट बेटर ही आने वाला है, क्योंकि वो रिजल्ट ओरिएंटेड है। आप समझ रहे हो। तो जैसे मैं बोलता हूं कि राहु अगर 11वें भाव के अंदर मंगल की राशि में बैठा हुआ है, ठीक है, यानी कि राहु 11वें भाव के अंदर एरीज के अंदर बैठा हुआ है, मैं ऐसे लोगों को हमेशा बोलता हूं कि आप जाइए और आप 10 लोगों को बोलिए कि आप जॉगिंग कर रहे हैं और उनको जॉगिंग करवाइए उनको, या फिर आप कोई ना कोई ऐसी क्लासेस लीजिए जहां पर आप मासिस की मदद कर रहे हैं, बेसिकली मंगल की चीजों को अडेप्ट करने में जीवन के अंदर। इस तरीके से ही कॉम्बिनेशन बनते हैं। एस्ट्रोलॉजी सिंपल है, बस आपको अमालगमेशन करना आना चाहिए इस चीजों के अंदर, राइट। सो राहु इन एक्वेरियस इज अ वेरी ब्यूटीफुल, नेम फेम पैसा सब कुछ देता है, दोस्तों से दिक्कत दे सकता है, आप अपने दोस्तों के लिए भी दिक्कत बन सकते हैं, आपको रियलाइज हो या ना हो। अपार्ट फ्रॉम दिस इट इज अ वेरी वेरी गुड पोजीशन, इट इज अ पोजीशन ऑफ मल्टीप्लिसिटी। यहाँ पर शतभिषा भी आता है, शतभिषा ने 100 डॉक्टर्स। तो और एक और इसके अंदर इसका एक और पार्ट ये है बेसिकली, अगर इसके हाईएस्ट पेंडिंग कर्मा को आपको अगर नेगेट करना है तो वेरी ब्यूटीफुल सीक्रेट, इसके हाईएस्ट पेंडिंग कर्मा को अगर आपको खत्म करना है ना, तो देखिए शतभिषा बेसिकली क्या है कि यहाँ पर 100 डॉक्टर्स की, शत मतलब 100 डॉक्टर्स की यहाँ पर बात की गई है, छठे से छठा पड़ता है 11वां। तो एनिमल्स की मदद करना है, ह्यूमन बींग्स की मदद करना, हेल्थ प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए। तो ये राहु बहुत अच्छा काम करेगा यहाँ पर, अगर आप स्पेशली मेडिकल फील्ड में, बहुत सारे राहु एक्वेरियस वाले मैंने देखे हैं AI हेल्थ केयर के अंदर, AI मेडिकल फील्ड के अंदर बहुत अमेजिंग काम कर रहे हैं वो लोग, राइट। अब राहु इन द 12th, राहु इन पाइसिस। नाउ सी व्हाट इज द पेंडिंग कर्मा हियर। देखिए राहु इन द पाइसिस के अंदर ना, सबसे पहला तो यह है कि देखिए आपको ना दान पुण्य धर्म करने का बहुत मन होगा, बहुत शौक चढ़ेगा आपको ऐसे लगेगा कि मैं बहुत दान करूं, बहुत पुण्य करूं, बहुत धर्म करूं। बहुत ब्यूटीफुल है, करिए। एक बात आपको समझना इंपॉर्टेंट है कि जितना बड़ा आप सोच रहे हो या जितने बड़े लाला लैंड के अंदर आप हो ना, उस लाला लैंड से सबसे पहले बाहर निकलना और उस लाला लैंड को फुलफिल करने के लिए कहीं ना कहीं गलत कर्म ना कर देना। देखिए बृहस्पति एक ऐसा ग्रह है जो गलत नहीं करते। बृहस्पति के साथ गलत खूब, देखिए बृहस्पति को शास्त्रों के अंदर कहा गया है कि अगर किसी को बद्दुआ दे दी तो वो दुआ बन जाती है, किसी को श्राप अगर बृहस्पति ने दिया तो वो श्राप देने के, जब उसको श्राप दिया ना तो उसकी मूर्ति भी सोने की बन गई। ये स्टोरीज हैं, ये रियल लाइफ की शास्त्र के अंदर स्टोरीज लिखी गई हैं। तो आप समझने की कोशिश करिए कि बृहस्पति के घर के अंदर राहु, यानी कि ऐसे लोग अच्छा काम करने के लिए कहीं ना कहीं गलत काम कर लेते हैं। ये वही प्रकार के लोग होते हैं कि ये वही प्रकार के लोग होते हैं जहां पर आप देखोगे ना कि यू विल सी दैट, मैं कैसे समझाऊं, मेरे को ना बिना गलत साउंड करे लोगों को समझाना है, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी है, हर एक के साथ नहीं होता। जैसे पाब्लो एस्कोबार, ओके, पाब्लो एस्कोबार, राहु इन पाइसिस, जुपिटर डेबिलिएटेड विद वीनस इन द 10th हाउस। नाउ डिस्पोजर खराब हो गया तो इसने क्या किया ना कि ड्रग्स का दबा के काम किया। दुनिया के एक टाइम के अंदर के 7th नंबर के सबसे अमीर आदमी ये बने। अब उसको नेगेट करने के लिए इन्होंने क्या किया कि यार मैं अच्छे काम भी तो कर रहा हूं। आज अगर आप मेदेजीन के अंदर जाओगे, कोलंबिया के अंदर, इसका एग्जांपल मैंने पहले भी दिया था, मेरी एक बहुत खास दोस्त मेदेजीन से है, और उन्होंने कहा है कि उन्होंने इतने घर बनाए हैं ना मेदेजीन के अंदर जहां पर वो रहते थे, उन्होंने हजारों घर बनवाए लोगों के, बहुत पैसा दिया लोगों को। तो क्या उससे वो गलत कर्म जो उन्होंने किए, इतने लोग जो उन्होंने मारे, जो ड्रग्स की वजह से इतने लोग मरे यूएस के अंदर, इतने सारे पुलिसमैन मरे, क्या उसका कर्म खत्म हो गया? नहीं हुआ ना।
तो राहु जब पाइसिस के अंदर बैठता है ना बेसिकली, तो वो बुराई को अच्छाई से टालने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको कुछ बहुत बड़ा चाहिए होता है। राहु की इमेजिनेशन बहुत बड़ी होती है, बहुत विविड होती है, राइट। एथिक्स से चलना सबसे पहला बहुत इंपॉर्टेंट है। राहु इन सैजिटेरियस एंड राहु इन पाइसिस, एथिक्स से अगर आप, क्योंकि बृहस्पति के अंदर अब राहु का मिक्सचर आ चुका है, हल्दी के अंदर ना आपने थोड़ा सा अब काला काला ना डाल दिया है कुछ, आप समझ रहे हो। तो राहु, आई डोंट नो मैं क्या एक्सप्रेस कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ बराबर से, बट आपके केस में क्या होगा ना, आपका पेंडिंग कर्मा ये है दैट आप ज्यादा से ज्यादा बेटर करने की कोशिश करिए, बट उससे कुछ खराब, मतलब उससे कहीं ना कहीं है ना कुछ ये नहीं हो जाए, उससे कुछ बुरा ना हो लोगों का, पहला ये। दूसरा, आइसोलेशन इज समथिंग विच इज गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ पीस ऑफ माइंड। जितना आप अकेले रहोगे, जितना आप आश्रमों की टूर करोगे, जितना आप प्रक्रिया को फॉलो करोगे, उतना आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। राहु पाइसिस की प्रॉब्लम यह है कि ये रूल्स को फॉलो नहीं करना चाहता, तो रूल्स को फॉलो करना यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। अकेले रहना थोड़ा थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। कोई ना कोई एक आश्रम को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आर्ट ऑफ लिविंग है, जैसे कि समर्पण है, जैसे कि बहुत सारे अलग है, सदगुरु का है। आई डोंट नो कैसे क्या है अंदर, क्या मतलब, I've never been to Sadhguru's place, but I know that there are certain kind of things that जहाँ जो आपको फॉलो करना चाहिए, और आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनकर स्पिरिचुअलिटी को प्रमोट करना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, एनी काइंड ऑफ आर्ट, वन आर्ट यू हैव टू फॉलो, क्योंकि पाइसिस के यहाँ पर ना शुक्र उच्च का होता है। यहाँ पर सिंगिंग, डांसिंग, समथिंग ही हैज टू फॉलो, एंड स्लोली एंड स्टेडली लाइफ विल बी ऑन द ट्रैक। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। ये बहुत ही बेसिक वीडियो है राहु केतु के बारे में, क्योंकि जैसे जैसे आप राहु केतु का पेंडिंग कर्मा खत्म करते जाते हो ना, फ्री विल बढ़ती जाती है, फ्रीडम बढ़ते जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, आने वाले अगले 2 मिनट के अंदर आपको जो कोर्स है हमारा, एक नया वर्कशॉप हम शुरू कर रहे हैं, डिप्रेशन टू मैनिफेस्टेशन, उसके बारे में आपको जानने मिलेगा। और उसके अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं, मैं उसके आंसर करूंगा आपको। सो बेसिकली दिस इज द वर्कशॉप जहां पर हम, कोई भी इंसान है जो लाइफ के अंदर उसको लगता है कि वो कुछ भी नहीं कर सकता, वो अपने बेसिक थॉट प्रोसेस को चेंज करके जो उसको चाहिए वहां तक कैसे पहुंच सकता है। नॉट जस्ट द बेसिक मैनिफेस्टेशन फ्रॉम ऑल द वेस्टर्न थियोरीज, बट द मैनिफेस्टेशन थ्रू वेदास। मैनिफेस्टेशन का जो कॉन्सेप्ट है, किस तरीके से एस्ट्रोलॉजी के साथ अमालगमेट होता है। 3.5 घंटे का ये वर्कशॉप होगा, और एक टू डू लिस्ट दी जाएगी आपको, उसके साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट समझाए जाएंगे, और उसके साथ आपको टाइमलाइन दी जाएगी कि आपको इतने टाइम तक ये काम इस तरीके से करना है, एंड इट्स इन डिटेल बेसिकली। और जैसे आपको पता चल ही गया होगा नाम से कि ये मैनिफेस्टेशन के बारे में है, जो जीवन में चीजें प्राप्त करना चाहते हो उसकी तरफ आगे कैसे बढ़ा पाए, भोग कैसे किया जाए जीवन के अंदर, उसके बारे में है। सो आई होप आपको ये पसंद आएगा। डिटेल्स आपको ब्रोशर के अंदर मिल जाएंगी। लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। जय श्री राम, जय हनुमान।